बढ़िया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आपको हम बताते हैं कि ये ना कुछ लाइंस लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा इरेज कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, स्टार्टिंग से हम लोग जीरो से शुरू करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करें। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए समझे हम लोगों को कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, जो आप सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में सीखे थे। अगर आपको पता है कि क्या होता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जस्ट इसको आप रट लीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश, और उसके बाद लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है, जोड़ लो। ठीक है, या फिर ऐसा समझिए इंक्लूड मतलब ऐड कर लो, इतना चीज समझ लीजिए। अब इसमें एक चीज हम लोग लिखते हैं आई ओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम बेसिकली होता क्या है, इनपुट आउटपुट करने के लिए कुछ चीजें हैं जो इस फाइल में रखा गया है। ठीक है, इसमें कुछ इनपुट आउटपुट के लिए जो चीजें हैं वो इसमें रखा गया है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है, आईओ स्ट्रीम के बाद हम लोग ना, आईओ स्ट्रीम के अंदर क्या है, बहुत सारा कोड है। ठीक है, बहुत सारा चीज है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, आईओ स्ट्रीम के अंदर से हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप का नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है, ऐसे समझिए इसके अंदर ना बहुत सारा नेम स्पेसेस डिफाइन है। नेम स्पेस मतलब क्या होता है, सेक्शन ऑफ कोड। अगर ये 1000 लाइन का है तो उसमें 50 लाइन को एक अलग नेम स्पेस यानी अलग नाम दिया गया है, हेडिंग द, इसको ऐसा समझिए हेडिंग्स के फॉर्म में रखा गया। ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा वाला सेक्शन यूज कर रहे हो वो आप मेंशन करेंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं यूजिंग, ये एक कीवर्ड है, नेम स्पेस, कि देखो भाई हम यूज कर रहे हैं नेम स्पेस को, कौन सा नेम स्पेस, तो एसटीडी को यूज कर रहे हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, ये दोनों आपको हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में लिखना ही है। ठीक है, लैंग्वेज आप हमेशा ऊपर चेक करते रह सकते हैं, सी प्लस की प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। क्लियर है एवरीवन, रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है तो। देखिए जहाँ पे डाउट होगा वहीं पे आप लोग पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो रेज योर हैंड्स। बढ़िया। जस्ट 5 मिनट्स आपको बोरिंग लग सकता है, या फिर जो लोग पढ़ के आए उनको बोरिंग लगे, बाकी नेक्स्ट आपको मजेदार मजेदार लगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक चीज लिखते हैं इंट मेन। इंट मेन का मतलब क्या है, या फिर ऐसे समझ लीजिए मेन। मेन मतलब क्या है कि अब यहाँ से हम मेन प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, कि यहाँ से मेन के बाद जो भी चीज लिखते हैं मेन में, वो हम लोग का मेन हो जाता है। ठीक है, तो मेन से पहले एक चीज हमेशा लिखना जरूरी होता है, इंट। ये लिखना क्यों, अभी आप जस्ट मान लीजिए कि लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। आप मैथ्स वाला छोटी ब्रैकेट पे बोले उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है, आप छोटी ब्रैकेट बोलिए, पैरेंथेसिस बोलिए। ठीक है, उससे कुछ दिक्कत नहीं। अब पैरेंथेसिस के बाद हम लोग दो और ब्रैकेट लगाते हैं मेन के बाद में, ये दो दो बारी, एक ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट ओपनिंग, छोटी ब्रैकेट क्लोजिंग, इसको बोलते हैं मंथली ब्रैकेट ओपनिंग, मंथली ब्रैकेट क्लोजिंग। प्रोग्रामिंग में बात करें, चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो इसको आप ओपन पैरेंथेसिस बोलेंगे, इसको आप दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, चैट्स में कोई बता सकता है, पहले वाले को ओपन पैरेंथेसिस बोलेंगे और दूसरे वाले को, नहीं नहीं ये वाला जो हम सेलेक्ट कर रखे हैं ना, ओपन पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, कि पैरेंथेसिस एक ओपन कर होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह पास कर सकते हैं, जो कि हम लोग कुछ अभी नहीं कर रहे हैं। अब आर्गुमेंट क्या होता है इग्नोर कीजिए, जस्ट ऐसा मुझे इतना लिखना होता है, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इतना लिखना होता है। ठीक है, और ये है आपका करली ब्रेसेस। अब यही चीज करने के लिए इसके ऊपर का माल मसाला जो भी हम लगाए हैं, ये सिर्फ इतना के लिए कि यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ कोडिंग कर पाए। ठीक है, इसके ऊपर दो हेडर फाइल और इंट मेन पैरेंथेसिस लगाए, ताकि हम इसके अंदर कुछ चीज अब लिखेंगे जो कि कोड रन होगा। अब इसके अंदर आप बोलेंगे जगह तो है नहीं, ऐसे थोड़ा 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 लिखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर दबा सकते हैं। अब एंटर में आपके पास एक जगह बन गया, आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन बहुत सारे लाइंस लिख सकते हैं। तो ये होता है एक्चुअल कोडिंग, जो भी आप यहाँ पे मेन के अंदर लिखेंगे वो सारा लाइन आपको क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। तो चूंकि हम लोग प्रोग्रामर है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे, कि हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या सीखता है, एबीसीडी बोलना सीखता है। ठीक है, कुछ कुछ बोलता है, और सुनना और बोलना, ये बेसिक दो चीजें सीखता है, सुनना और बोलना। तो आपका प्रोग्राम कुछ बोलेगा कैसे, कैसे बोलेगा, किसी को याद है सी प्लस में आपका प्रोग्राम कैसे बोल सकता है, बोलना मतलब कुछ आउटपुट देना, क्या यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, एनीवन, ओके। हमारा प्रोग्राम जो बोलना शुरू करेगा वो होता है सी आउट।
कैपिटल नहीं, स्मॉल में हम लोग लिखते हैं COUT। सी आउट का मतलब क्या है, कुछ बोलो, क्या बोलो। अब ये सिंबल लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। अभी के लिए याद रखिए, ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक ऐसा चीज है जो हमको बोलने में मदद करेगा, ठीक है। ये अपना है इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, इधर अब यहाँ से जो भी चीज आप लिखेंगे, इसके बाद जो भी चीज आप लिखेंगे, वो चीज वो जस्ट आउटपुट पे भेज देगा, या फिर वो चीज आपका प्रोग्राम बोलेगा, इधर आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। बाय द वे, ये आपका राइट साइड में जो स्क्रीन दिख रहा है, ये आउटपुट स्क्रीन है, इधर आपका कोडिंग स्क्रीन है, ठीक है। बाय द वे, एक और प्रॉब्लम आपका हो सकता है कि ये कोडिंग वाला चीज ओपन कैसे करें, तो इसका लिंक हम शेयर कर देंगे, इस चीज के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। बढ़िया। तो सी आउट में हम लोग सबसे पहली चीज क्या बुलवाते हैं, हम लोग बोलते हैं हेलो बोलो, ठीक है। एक बात होता है, जब भी हम लोग कुछ मैसेज बोलते हैं ना, कुछ भी मैसेज बोलते हैं, तो हमारा पता चले कि मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये कौन वाला को जो नहीं सुन रहा, जिनका हैंड रेज नहीं है, कोई ऐसा है जो हैंड रेज नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं। इफ यू आर लिस्निंग मी, जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कि ना सुन रहा हो, ठीक है। तो हेलो ना डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, ऐसा समझिए कि आप लोग ना इंग्लिश में चीज सीखे होंगे कि रोहन ऐसा कह रहा है कि ही विल वट एवर, ठीक है। कोई भी जब कुछ कह रहा होता है तो वो क्या लिखते हैं, डबल कोट्स में आप लिख के बताते हैं। तो वैसे आप समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देते हैं कि हाँ, हमारा प्रोग्राम हेलो कह रहा है। रन पे क्लिक करेंगे, आपको भी पता है हेलो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट हेलो आया। ये क्या आया, ऊपर क्या लिखा है, इसको आप इग्नोर कीजिए। ये जनरली ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, जिन्होंने ये आउटपुट को सॉरी ये जो प्रोग्राम को आउटपुट में कन्वर्ट किया, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ लिखा है। और यहाँ पे भी जो ये लिखा है कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ये भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। मेन आपका इतना ही है, समझ में आप सभी को हेलो क्लियर है। अब हेलो बुलवाना हो गया तो बोल दिए। हेलो के बाद अगर आपको कुछ और बुलवाना है, हेलो हर्षित, तो आप लोग बुला सकते हैं, ठीक है। बढ़िया। आई थिंक 2 मिनट्स, 5-10 मिनट्स हम इसको स्पेंड कर, बहुत इजी था। सभी लोग इस चीज को कर लेंगे। जो लोग भी कर लेंगे रेज योर हैंड। जो लोग भी इन छोटी छोटी चीजों को कर पाएंगे, रेज योर हैंड्स। टोटल 58 पार्टिसिपेंट्स हैं, और एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 40 लोग इस चीज में हैंड रेज करें, वरना रिमूव कर देते। दोस्त प्रैक्टिकल चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, हम आपको बस बता रहे हैं कि कब क्या लिखेंगे तो कब क्या होगा, ठीक है। और ये समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है। वो सब चीजें हम लोग नहीं यूज करेंगे, वो चीजें मतलब समझ, यहाँ पे क्लियर बटन है, वहां से क्लियर हो जाएगा। बेसिक कोडिंग समझिए, वो आपको हम बताएंगे। क्लियर एस सी आर क्यों नहीं लिखते, सी एल आर एस सी आर है, या फिर गेट सी एच है, वो सब हम क्यों नहीं use करते, ठीक है। वो पुराने जमाने में होता था। सी आउट में हम लोग लिख दिए हेलो हर्षित। एक और बात है, आप सी आउट में ना नंबर्स भी लिख सकते हैं। नंबर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए नंबर्स को ऐसे डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको नंबर को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो डेटा आपका डिस्प्ले होगा। आप लोग को एक प्रॉब्लम दिखा होगा, हेलो हर्षित तो आया, ठीक है, हेलो हर्षित आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो हम न्यू लाइन पे लिखे थे, जबकि आ गया इसी के बगल में चिपक के। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो इतना पार्ट हेलो से लेके एच से शुरू हुआ टी तक जो भी चीज था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, वटेवर जितना कैरेक्टर है, एच से लेके टी तक आपका सारे कैरेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट हो गए, ठीक है। वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। अब इसके बाद जो कर्सर था आपका ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है सभी को, तो कर्सर यहीं पे था। तो फिर आप नेक्स्ट लाइन पे बोले कि देखो 89 प्रिंट कर दो, तो जो कर्सर वहीं पे था ना, वहीं से 89 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी तरह से ये हेलो हर्षित प्रिंट करने के बाद ये जो कर्सर है वो यहाँ चला जाए, नीचे चला जाए, ताकि जब इसके आगे कुछ प्रिंटिंग वाला काम हो तो वो इसके आगे दिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो हर्षित प्रिंट करने के बाद एक चीज और करते हैं, हम लोग लिखते हैं सी आउट और लिखते हैं एंडल। एंडल मीन्स कि देखो एक काम करो, जो लाइन है ना उसको तुम एंड लाइन कर दो, मतलब जिस भी लाइन पे तुम हो, मान लो कि वो एंड हो गया और तुम नीचे वाले लाइन पे चले, ठीक है। मान लो कि तो वो जो भी लाइन है वो एंड हो गया, ठीक है, और नीचे वाले लाइन में चले जाओ, क्लियर है। एंड लिखते हैं क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो हेलो हर्षित है, इसके बाद लाइन ब्रेक होके आपका 89 आ गया, क्लियर है। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन? बहुत बेसिक से बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत आसानी से आप समझते जाइए। किसी को दिक्कत हो तो एक काम कीजिए, सभी लोग हैंड लोअर कीजिए, जिनको दिक्कत है वो लोग हैंड रेज करें।
हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे होता है ना कि क्या डाउट आ सकता है, तो एक दो लोगों का डाउट ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रीति, हाँ जी प्रीति बताइए क्या डाउट है। किसी का कोई डाउट नहीं है? फिर बाद में नहीं बोलिएगा क्लास खत्म हो गया हमको समझ नहीं आया। किसी का कोई डाउट है, रेज योर हैंड। कुछ भी आपको लगता है जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, आकाश पूछिए। अच्छा माइक ऑन करने का ऑप्शन नहीं है, अभी ऑन कर दिए, पूछिए। काउंट के बाद स्पेस दिए हैं क्या आप? कहाँ पे? काउंट के बाद आपने स्पेस दिया है? काउंट नहीं है, सी आउट है। सी आउट है, सी आउट के बाद हमने स्पेस दिया है, ठीक है। सी आउट इसका जस्ट नाम है, जैसे कि ये नेम एस टी डी है, वैसे सी आउट है, अभी के लिए याद रखिए सी आउट हम यूज करते हैं। इसके बाद स्पेस क्या, आप तीन चार स्पेस लीजिए, उससे मतलब नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट आपने देखिए हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद हम इधर कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट में दिख जाएगा, ठीक है। जस्ट समझ, अभी नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखना है, न्यू लाइन के लिए एंडल लिखना है, कोई नंबर लिखना है तो डायरेक्टली भी लिख सकता है। तो ये आप लोग अलग अलग चीजें आउटपुट कराना देख लीजिए। इसके अलावा कुछ और आउटपुट भी आप करा सकते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं, आप ये लिख सकते हैं 7.82, ठीक है। रन करेंगे तो ये भी डिस्प्ले होगा। ये फिर से काउट है, तो सॉरी सी आउट है। अब इसमें आप एक और चीज लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स। ट्रू प्रिंट कराएंगे, आपका प्रोग्राम ट्रू प्रिंट कर देगा। आप एक और चीज लिख सकते हैं, आप सी आउट में कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जैसे कि ए, ये क्या है आपका कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर। आप यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर जब सिंगल कोट्स में लिखते हैं ना तो सिंगल कैरेक्टर होता है। ये ट्रू फॉल्स बाय द वे बूलियन है, फिर दशमलव वाला चीज है, तो हर टाइप का प्रिंटिंग हम आपको बता दें। यहाँ पे आप ना 1 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, कोई भी कीबोर्ड पे आपके एक सिंगल कैरेक्टर एल लिख दीजिए, आपके मन में आप कॉलन लगा दीजिए, आपके मन में आप सेमीकोलन लगा दीजिए। जस्ट वो सिंगल कोट्स में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डब्ल्यू कर देते हैं, रन करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे प्रिंटफ उधर होता था। अच्छा एक बात नोटिस किया होगा आप सभी ने कि पूरा खिचड़ी बन के आ गया, ठीक है। तो एक और आपको हम नई चीज बताते हैं, जो एंडल है ना, जरूरी नहीं कि आप हर्षित हेलो हर्षित प्रिंट करने के बाद नए लाइन पे एंडल लगाए। एक और तरीका होता है एंडल लगाने का, ठीक है। आप ना हेलो हर्षित प्रिंट किए, मान लीजिए हेलो हर्षित प्रिंट हुआ, उसके बाद बिना सी आउट लिखे भी डायरेक्टली उसी लाइन में आप एक और बार ये इंसर्शन ऑपरेटर लगा के और एंडल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, जस्ट वही चीज सबको प्रिंट करने के बाद फिर से वही, देख ये प्रिंट करो फिर एंडल करो, फिर प्रिंट करो फिर एंडल करो, फिर क्या करो, फिर एक बार वो प्रिंट करो फिर एंडल करो, ठीक है। एंडल, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये डब्ल्यू कैरेक्टर प्रिंट करना है, इसके बाद भी तुम एंडल करो, ठीक है। तो कुछ भी प्रिंट कराया जा सकता है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो। जी बोलिए सौरभ। जी सर, बोल रहे थे कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, हम्म, बिना एसटीडी के प्रोग्राम रन नहीं करेगा? देखिए हमने आपसे क्या कहा कि जो सी आउट बी आउट है ना, सी आउट सी इन, अभी आगे जितनी भी चीजें हम लोग देखेंगे, ये ये तो कंफर्म है कि आईओ स्ट्रीम में है, ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम में है। लेकिन ये आईओ स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, जैसे आप बोले कि आरडीएस कॉलेज के सारे बच्चे आ जाए, ठीक है, तो आरडीएस कॉलेज के क्या होंगे, सारे बच्चे आ जाएंगे। अब उसमें आप मान लीजिए, सॉरी आपका अपने कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप जेएल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इंक्लूड जेएल कॉलेज, यानी इंक्लूड जमनी लाल कॉलेज। तो क्या होगा कि जमुनी लाल कॉलेज के सारे बच्चे आ जाएंगे। अब उसमें हम सौरभ ढूंढेंगे, तो हमको पता है कि सौरभ हो सकता है कि एक बीबीए में हो, बीसीए में हो, बीबीए वैसा है नहीं, बीए बीएससी किसी में भी हो सकता है। तो हम लोग नीचे ये बताते हैं कि देखो वो कॉलेज इंक्लूड करो, लेकिन उसमें से यूज करो, यूज डिपार्टमेंट बीसीए। तो कुछ ऐसा ही है कि इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो आप बोल रहे हैं कि आयु स्ट्रीम के अंदर से एसटीडी डिपार्टमेंट या एसटीडी नेम स्पेस यूज करो। क्लियर है सबको नेम स्पेस और आयु स्ट्रीम में क्या रिलेशन है? आयु स्ट्रीम मतलब बहुत बड़ा सा कुछ इंक्लूड हो गया है, और नेम स्पेस ऐसा समझिए जस्ट उसका एक छोटा सा पोर्शन जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? प्लीज म्यूट योर सेल्फ अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो, वरना फिर बाकी लोगों को भी म्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मर्यादा बनी रहे और शांति भी बना रहे, तो आराम से म्यूट करके, ठीक है। तो ये सारा प्रिंट करना आप लोग देखें, रन पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग प्रिंट करना सीख लिए। कुछ भी प्रिंट करना होगा आप सब लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को अपन क्या करेंगे, ऐसे ही
अब ये क्यों कर रहे हैं हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमको ना इसका नोट्स बनाते जाना है। नोट्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना भी लाइन, एक एक लाइन जो हम आज के क्लास में लिखे हैं, आप सब भी लिखें और आप सब भी उस पर ट्राई करें, ठीक है। तो नोट्स हम आपके सामने लाइव बनाते जाएंगे ताकि कोई बच्चा को कोई दिक्कत आए तो वो पूछ पाए। ऑटो हाइड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे इमेज को, जो हम लोग इमेज वाला, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग नोट्स वैसे नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली मेनली आपका इमेज जो भी है वो पेस्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ऐसे ही आपको दिखेगा, जस्ट आपका जो भी यहाँ पे कोड हो उसको आप लोग एक काम कीजिएगा, लाइन बाय लाइन डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज तो हो गया, अब हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स बनाना। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि आप बोल दिए कि हर्षित, ठीक है। एग्जैक्टली आज हम आपको नीड समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर्षित इज अ गुड बॉय नहीं लिखते, टीचर लिख देता है, ठीक है। ट्यूटर लिखते हैं, टीचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ट्यूटर सही। तो मान लीजिए फिर से हमने लगा दिया एंडल। अच्छा, कोई गलती बच्चा ऐसा ना करे कि एंडल ऐसे लगा दे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम आपको बताते हैं। ये जब आप करते हैं ना, इसको जब आप डबल कोट्स के अंदर ही एंडल कर देते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये गलती कोई नहीं करेगा, बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप देखिएगा क्या होगा, देख रहे हैं कोई ऐसा मिस्टेक किया है? प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आप लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर आपके मन में आए कि आप ऐसे ऐसे कुछ भी भर दे, तो वो चीज सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, डबल कोट्स के अंदर सीधा कॉपी पेस्ट होता है। ये बात सबको ध्यान रखें, सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कितना के बाद एंडल आए, तो आप ये डबल कोट्स एंड होने के बाद फिर से एक और एंडल ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सी आउट का चेन। ये पहला चीज, एक सी आउट से ये पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, ये चेन बनाना है आपके। आप इसके आगे और भी कुछ करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे कुछ आउटपुट कराइए, फिर उसके बाद कुछ एंडल करिए, ठीक है। रन करेंगे तो आपको पता है हर चीज ट्विटर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया। एक और बात लिखते हैं, हर्षित इज फ्रॉम हाजीपुर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके बाद भी अपन एंडल लगा देंगे। अब हम आपको एक समस्या बताते हैं, मान लीजिए हर्षित हो गया। अब ये सेम चीज ना, कभी कभी हमको ऐसा होगा कि सेम चीज हमको हर्षित के लिए नहीं, हमको प्रिंट करना है, मान लीजिए सौरभ के लिए, हमको प्रिंट करना है रोहित के लिए, हमको प्रिंट करना है शुभम के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हर्षित वाला वैल्यू ना डायनामिक हो जाए। डायनामिक मतलब हो जाए, किसी डायनामिक का मतलब क्या होता है ना, जो समय के साथ बदल पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी वेरिएबल के थ्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी बताते हैं। तो ये नॉर्मल है, आपको लगता है अगर अभी बदलना पड़ेगा तो सब में जाके इसमें भी हर्षित की जगह पे जो भी सौरभ 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 करना पड़ेगा। क्लियर है? दिखा सबको क्या दिक्कत है? अब ये चीज 1000 लाइन पे होता तो 1000 जगह पे सब पे सौरभ 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 करना पड़ता, दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग एक नेम, हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि देखो भाई नेम इक्वल टू है हर्षित, ठीक है। तो ये ना वेरिएबल बन गया। अब आगे हम कहीं पे भी नेम को प्रिंट करेंगे, हम ये बता दें कि देख नेम और हर्षित दोनों बराबर है, ठीक है। ऐसा समझिए, प्रोग्रामिंग में दोनों बराबर नहीं, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जो हर्षित है ये नेम में रख दिया गया, ठीक है। कुछ ऐसा कहा जाता है नेम में रख दिया गया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कहीं पे भी हम नेम यूज करेंगे तो वो हर्षित को समझेगा, ठीक है। नेम की जगह पे हर्षित अपने आप आ जाएगा। अब बात है कि इसके आगे इतना लिखने से नहीं होता, हमको ये टाइप बताना पड़ता है कि नेम में जो आप वैल्यू रखवाए हैं ये किस टाइप का है। हर वेरिएबल का ये रूल होता है, इसीलिए आप देखे होंगे इंट ए इक्वल टू 90, इंट बी इक्वल टू 90। तो हमेशा पहले टाइप लगाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टाइप STRING, स्ट्रिंग। मतलब क्या, ये नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब है आपके मान लीजिए सेंटेंस या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। बाय द वे बीच में आप कितना भी एंटर लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क आउटपुट पे नहीं पड़ता। तो ये नेम इक्वल टू हम हर्षित लगा दिए। अब इससे फायदा क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ना हम हर्षित जो स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहे थे डबल कोट्स में, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, ठीक है। आप स्मॉल कैपिटल ना लिखें, उससे आपका एरर दिख सकता है, ठीक है। तो NAME नेम लिख दिया, तो आपको पता है नेम में इक्वल टू हर्षित रखे, तो यहाँ पे हर्षित आएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, हर्षित कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही आउटपुट है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो यूज इज ट्यूटर आ रहा है, इतना पार्ट तो ऐसे आ जाए, ठीक है।
इससे पहले ये मिटा देते हैं। ठीक है, बाय द वे आप चेनिंग में और भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम नेम लिखेंगे तो आप देख रहे हैं पहले नेम आ जाएगा। ठीक है, पहले ये सी आउट नेम, उसके बाद फिर क्या ऐड हुआ, इज अ ट्विटर, मतलब एक स्पेस। ठीक है, एक स्पेस, ताकि नेम आएगा तो सिर्फ हर्षित आएगा ना, टी तक है, फिर उसके बाद एक स्पेस, एक ट्यूटर और इज ट्यूटर। ये वाला पूरा पार्ट कॉपी पेस्ट होगा, इज ट्यूटर और फिर उसके बाद हैंडल। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। यहाँ पे जस्ट वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस किए और ये नेम अब जहाँ जहाँ लिखते जाएंगे वहाँ वहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम लोग इरेज करते हैं। थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया तो आप कोड को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, रन कीजिए तो आपको देखा सब जगह हर्षित हर्षित आ गया। इसका एक एडवांटेज हुआ वेरिएबल बनाने का कि एक जगह पे हम नेम बदल के मान लीजिए कर देते हैं शुभम। ठीक है, तो आप देखेंगे शुभम इज अ ट्विटर, ट्विटर शुभम इज फ्रॉम आलतू। सभी लोगों को समझ आया वेरिएबल क्यों यूज करें, स्ट्रिंग का यूज क्यों हो रहा है हर्षित भाई। स्ट्रिंग का यूज इसलिए करें ताकि हमको कोई नाम स्टोर करना है। ठीक है, जब भी हमको कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर SHUBHAM ऐसा कुछ भी स्टोर करना पड़े, या फिर हमको ऐसा मान लीजिए 1 A 2 ऐसा कुछ स्टोर करना पड़े तो हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंगल कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, अभी किसके लिए क्या यूज करते हैं आप बाद में बताएंगे, अभी आप इतना समझिए स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, जब भी सीक्वेंस ऑफ ऐसे सिंगल 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 सीक्वेंस का बहुत सारा कैरेक्टर हो तो हम लोग स्ट्रिंग यूज करें। सबको समझ आया वेरिएबल क्यों जरूरी है, वेरिएबल क्यों जरूरी है। एक वैल्यू को बहुत बार रिपीट ना करना पड़े इस चीज के लिए, और एक और चीज के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आपको हर बार पता नहीं होता कि कभी कभी की नेम क्या होगा। ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि नेम क्या होगा, तो हमें अभी कभी ना आपको यूजर से पूछना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, सी आउट। ठीक है, सी आउट, और आप लोग लिखेंगे क्या, फिर से डबल कोट्स में मैसेज दिखाने के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, इंटर योर नेम। वेरिएबल जनरली यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग नेम। अब आप एक बात देख रहे हैं, इक्वल टू करके हम कुछ ऐसा लिख नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट स्ट्रिंग नेम लिख के और यहाँ पे सेमीकोलन बंद कर दिया, स्टेटमेंट हमारा हो गया खत्म। ठीक है, यानी कि इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा। अब इसके बाद जो चीज हम लोग करने वाले, एंटर योर नेम के बाद ये इससे क्या होगा, सिर्फ एक मैसेज आएगा। आप देख रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक मैसेज आ रहा है कि इंटर योर नेम। अब यहाँ पे ना इज ट्यूटर आ गया, कुछ नेम के में कुछ वैल्यू था नहीं, कुछ खाली था, यहाँ पे कुछ आया नहीं। ठीक है, और ये पहली वाली में तो कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। तो इंटर योर नेम में ना आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ यूजर इनपुट करे और वो चीज डायरेक्टली आपकी जाके नेम में स्टोर हो जाए, मतलब नेम में बैठ जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सी इन। अभी तक आप सी आउट देख रहे थे, सी आउट जस्ट होता है बोलने के लिए। ठीक है, सी आउट होता है प्रोग्राम आपको कुछ बोले, इस चीज के लिए आप सी आउट यूज करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कुछ सुने, यानी कि यहाँ पे कुछ हो तो अंदर आपके प्रोग्राम में आए, वो चीज आप सी इन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंटर योर नेम हुआ। अब इसके बाद आप एक देख रहे स्पेस लगाएं तो यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखेगा, कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एक इनपुट करने का ऑप्शन आएगा, जो भी चीज यूजर यहाँ पे भरता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी एंटर करेगा, तो हम यहाँ पे ASS नहीं, मान लीजिए हर्षित इनपुट करेंगे, कुछ भी करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे जो भी इनपुट करेगा वो ले जाके आप नेम में रख दो। ठीक है, सिंपल, नेम में ले जाके रख दो, रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, एंटर योर नेम। अभी यहाँ पे प्रोग्राम रुका हुआ है, आप देख रहे हैं आगे का आउटपुट वगैरह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनपुट के लिए रुका हुआ। यही चीज हम लोग करते हैं गेट ch में, जब प्रोग्राम के एंड में हम लोग गेट ch लिख देते हैं ना, तो कुछ भी एंटर करते हैं तो प्रोग्राम बंद हो जाता है, क्योंकि लास्ट में गेट ch लिखा रहता है। तो वो चीज आप सेम में लास्ट में ना एक सीन ए कर सकते हैं या फिर किसी नॉर्मल वेरिएबल को इनपुट करा सकते हैं, उससे भी आपका प्रोग्राम रुका रहेगा। तो जस्ट गेट ch रोकने के लिए होता है। चलिए डिस्कशन के बाहर ना ही जाए तो अच्छा है। एक नेम वेरिएबल बनाए, एक इंटरव्यूर एक नेम बनाए, यहाँ पे प्रिंट हुआ, अब इसमें नेम इनपुट करना है, तो हम लोग क्या डाल देंगे, हर्षित। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हर्षित, हर्षित इज ट्यूटर, हर्षित इज फ्रॉम हर्षित। ठीक है, क्लियर करेंगे, दोबारा रन करेंगे। मान लीजिए इस बार कुछ और इनपुट कर देता है, क्या कर दिया जाए, गुलशन। गुलशन हमारे स्कूल में एक मित्र थे, बहुत अच्छे इंसान। ठीक है, मतलब है, सॉरी है नहीं, गुलशन, गुलशन इज अ ट्यूटर, गुलशन इज फ्रॉम हाजीपुर। क्लियर, हो सकता है आप कहीं से और से पूछ सकते हैं। तो एक और चीज है, आप यहाँ पे सिटी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे जरूरी तो नहीं कि हर बच्चा मतलब कि हाजीपुर से हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप जो स्ट्रिंग नेम जो बना यहाँ पे आप सिटी भी बना सकते हैं। ठीक है, सिटी बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप पूछेंगे सी आउट इंटर योर सिटी कॉलन स्पेस। अब जो भी इनपुट आएगा वो कहाँ रखेंगे, आप ही लोग चैट में बताइए।
जो भी इनपुट है वो कहाँ रखेंगे, सीन सिटी, सिटी में इनपुट हो गया। अब यहाँ पे जो ये हाजीपुर हो रहा है ना, इसको क्या करेंगे, यहीं पे इज फ्रॉम के बाद ये डबल कोट्स बंद कर दिए, जो भी नेम था, नेम यानी कि शुभम, जो भी वट एवर है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो भी सिटी का वैल्यू होगा सिटी का वैल्यू लगा देंगे, ठीक है भाई। जब ये न्यू लाइन पे चला गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं 13 नंबर लाइन कहीं जस्ट इधर से जगह कम था इसलिए, ठीक है। तो इंटरव्यू नेम में हम लोग सबसे पहले चीज एंटर करेंगे हर्षित, और सिटी में डाल देंगे हाजीपुर, हर्षित, हर्षित इज ट्यूटर, हर्षित, और हर्षित इज ट्यूटर एंड हर्षित इज फ्रॉम हाजीपुर, ठीक है। दोबारा रन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटर योर नेम में मान लीजिए हम इनपुट कर देते हैं गुलशन, एंड गुलशन इज फ्रॉम मान लीजिए मोतिहारी लिख देते हैं। तो गुलशन, गुलशन इज अ ट्यूटर, गुलशन इज फ्रॉम मोतिहारी। अब यूजर से आप पूछ भी सकते हैं, ये टास्क है आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि यूजर से ये भी चीज पूछा जाए कि यूजर करता है क्या है, यूजर ट्यूटर है, स्टूडेंट है, यूजर कारपेंटर है, यूजर क्या करता है, जो भी चीज करता है वो आप इनपुट कराएं। क्लियर है सबको होमवर्क, टास्क क्लियर है सभी को, जितना ज्यादा टास्क कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी आप सीख पाइएगा, वरना फिर तो मुश्किल है सीखना, ठीक है। तो इसको इतने पे ही बंद करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और बार इसको स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, इतना इनफ है। लाइन नंबर 14, बहुत बढ़िया। ये पेज वाइज है, जिसमें से एक सिंगल पेज पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा, आप सारी चीज एग्जीक्यूट करें, समझ में ना आए नीचे आपको नंबर मिलेगा, आप उसको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब इतना तो हो गया, इस पूरे को कर दिया जाए इरेज, ठीक है। अब हम लोग बेसिक सीखते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ऑपरेशंस मतलब कि जोड़ घटाव करना। आई थिंक कितना टाइम हो गया, बढ़िया, अभी तो अपने पास टाइम ही टाइम है। सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल बनाते हैं, ए और बी। आप देख रहे हैं ए बी सिर्फ बनाने से नहीं बन जाते, इसका हमको टाइप बताना पड़ता है। तो हम बोले इंट ए, ठीक है, इंट बी, यानी कि ए ना, ऐसा समझिए कि एक मेमोरी में वेरिएबल होगा। ये बात हम बहुत पहले बहुत सारे लोगों को बता भी चुके हैं, अभी हम फिर से एक बार दोबारा बता देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कंप्यूटर में ना मेमोरी होता है, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे, रैम नाम का एक चीज होता है, ठीक है, राम नाम का चीज, वैसे रैम होता है कंप्यूटर में। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सेक्शंस होता है, ठीक है। आप आज हम सर्कल से बनाते हैं, या फिर नहीं, मेमोरी तो होता है स्क्वायर रेक्टेंगुलर। अब ये ना क्या है, ए है, मान लीजिए क्या है, ए है, ठीक है, ए है। अब ए वेरिएबल क्या है, इसमें एक इंटीजर रखा जा सकता है। अब इंटीजर कैसे रखा जाता है आपको पता है, 0 1 0 1 0 1 0 फॉर्म में कोई भी इंटीजर रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, और भी वेरिएबल्स आप लोग अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं। जैसे ही आप कोई नया वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप कोई नया वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, वो एक इधर क्या होता है, ये खाली रहता है, ठीक है, ये खाली रहता है, भरा हुआ नहीं रहता। तो अभी क्या हुआ होगा, अपने प्रोग्राम में ना दो ऐसा वेरिएबल बना होगा मेमोरी में, एक ए जो कि खाली है, एक बी जो कि खाली है। कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो आपका, ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट ऑलवेज वर्क करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग, आप लोग देखें कि यहाँ पे क्या किए, जस्ट हम दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए बी। अब हम क्या करते हैं ना, यूजर को मैसेज देते हैं, सी आउट। अब यहाँ पे आप लोग बात देखेंगे, हम गलती से क्या किए, ये डबल कोट्स वगैरह बंद करना भूल गए, ठीक है, ऐसे नहीं करते। इस पूरे को आप सेलेक्ट करें VS कोड में, सॉरी VS कोड या कोई भी कोड एडिटर हो, एक बार सेलेक्ट करें और डबल कोट्स एंटर करें, डबल कोट्स क्लिक करेंगे तो आपको दोनों साइड अपने आप लग जाएगा। ये एक हैक है जो आप यूज कर सकते हैं, हैक मतलब क्या, शॉर्टकट बोल सकते हैं, ठीक है। सी आउट। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेकंड नंबर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दो नंबर इनपुट हुआ, दोनों आपका डिस्प्ले हो गया। अब एक बात दिक्कत है कि ये दोनों के लास्ट में मतलब सॉरी, इंटर फर्स्ट नंबर आया, फिर इंटर सेकंड नंबर आया, दोनों एक एक करके आके आउटपुट आया, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करता, हम लोग को क्या करना है, प्रोग्राम में किया जाए सीन। सीन मतलब किया जाए, जो भी पहला इनपुट है वो ए में डाल दिया जाए, दूसरा इनपुट जो भी है, अब इससे क्या होगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा ना, वो आपका मेमोरी में ए में यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अगर यूजर इनपुट करता है मान लीजिए 90, अभी हम डेसिमल में लिख रहे हैं, 90 इनपुट करेगा तो ए में 90 चला जाएगा।
अगर 9000 इनपुट करेगा तो ए में 9000 चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सी इन बी, जो भी इनपुट करेगा वो बी में चला जाएगा। अब आप रन करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर 12, तो आपको पता है पहले वाले बॉक्स में 12 चला गया, एंटर किए, पहले वाले बॉक्स में 12 गया, दूसरे वाले में 14 गया, एग्जीक्यूशन खत्म, ठीक है। इससे आपको एक बात पता चला होगा कि कोई बच्चा बोल देता है कि अच्छा ये मतलब 12 + 14 है तो आउटपुट 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसा नहीं होता। जितना भी लाइन आप लिखते हैं अगर आप सिर्फ एक इंट ए करके छोड़ देते हैं, अच्छा एक बात है लास्ट में ना ये चीज जरूरी है, ये जय हिंद जय भारत के तहत समझ लीजिए, ये अंत में लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 2 नंबर इनपुट किए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा चीज करते हैं, सी आउट, ठीक है। सी आउट में हम लोग लिख देते हैं सम इक्वल टू में हम लोग क्या करेंगे, कुछ सम वगैरह डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, सम वगैरह कुछ डिस्प्ले कराएंगे। अब इसमें ना एक चीज है, जो सम सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा, आप देखेंगे इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। 12 करते हैं, अच्छा गलती से ना मैं एंटर कर दिए, मान लीजिए 12 12 ये शायद नीचे आ गया, अभी ना थोड़ा सा ऑनलाइन वाले में इधर उधर हो जाता है, आपको आउटपुट दिख जाएगा, वरना ये जनरली यहाँ आउटपुट होना चाहिए, सॉरी यहाँ इनपुट होना चाहिए। तो ये आपका कहानी है, इससे आपका इनपुट हुआ, आप देख रहे हैं सम इक्वल टू खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सम इक्वल टू के बाद एक और बार आपको पता है चेन में आप एक और चीज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। नॉर्मली भी आप a+b लिखेंगे तो a+b का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आप कुछ ऑपरेशन करें, कुछ जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करें तो आप ब्रैकेट में करें, तो a+b हम लिख देते हैं। और पता है a+b ना जोड़ होगा, मतलब जो भी a का वैल्यू होगा और b में जोड़ा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ब्रैकेट से, ब्रैकेट खुलने के बाद दोनों का ऐड होकर निकलेगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 12 डालते हैं, ठीक है, अरे यार 4, तो आपका 12 और 4 16 आ गया, ठीक है, डॉट गलती से लगा तो इग्नोर होगा, ठीक है, एंटर करने के बाद हम डॉट दबाए थे। ऐसा तो समझिए ऑनलाइन वाले थोड़ा सा कोई डॉट बॉट कभी कभी इधर उधर कुछ आ जाएगा, तो ऑनलाइन में दिक्कत हो सकता है, ऑफलाइन में नॉर्मल सही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम देखें, अब आप इसमें सम के साथ साथ बहुत सारी चीजें इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। पांच तरह की चीजें होती है जो आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है आपको पता है, घटाओ, ठीक है। तो आप a-b करेंगे तो a में और b का डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज होता है प्रोडक्ट, आप सभी को भी पता होगा, गुना करना, ठीक है। गुना करने में क्या होता है, जस्ट a इंटू बी करना होता है, तो यहाँ पे x नहीं लिखते हम लोग, x नहीं लिखते गुना के लिए, हम लोग लिखते हैं स्टार, स्टार मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है 2 और ऑपरेशन बच रहा है, किसी को याद है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्वोशंट मतलब होता है भागफल निकालना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आपका एक और लास्ट ऑपरेशन होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है कि आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नंबर पहला पूछा जा रहा है तो हम 15 डाल दिए, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है हम 5 डाल दिए, तो आप रिजल्ट देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन सारा खिचड़ी की तरह आ गया, ठीक है। तो खिचड़ी की तरह आ गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, खिचड़ी की तरह आ गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर सबके लास्ट में एंडल 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 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारा आउटपुट दिख जाएगा, एंडल वगैरह लगाना सही रहता है, अच्छे से दिखता है आउटपुट। अब देख रहे हैं दोनों का जोड़ कितना है, 15 और 3 18, ठीक है। अच्छा हाँ ये मिस्टेक हुआ है लास्ट वाले, रिमाइंडर वाला चीज के लिए मॉड्यूलो परसेंटेज यूज करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता है। 15 3, तो आप देख रहे हैं 15 और 3 18, 15 में से 3 गया 12, 15 दिया 45, 15 3 से जब 15 में भाग देंगे तो 5 मतलब लगेगा, ठीक है, तो इसलिए 5 आया। रिमाइंडर 0 ये क्यों आया, जब परसेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो क्या करता है, पहले वाले से, जैसे ए का वैल्यू 15 है, दूसरा वाला है बी 3, तो 15 में 3 से भाग दिया जाएगा, और जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो होगा रिजल्ट। तो रिमाइंडर आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ गया, क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन, इसको भी आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे करेंगे ना, अच्छा कौन कौन लोग जो सारे ट्राई करने वाले। अच्छा एक चीज और है, इंट ए भी जो यहाँ पे 2 अलग अलग लाइंस पे लिखा गया है, आप ना डायरेक्टली यहाँ पे कॉमा देके लिख सकते हैं, इंट ए कॉमा बी, अगर आप तीसरा वेरिएबल बनाना चाहते हो डायरेक्टली कॉमा देके सी दे सकते हैं, ठीक है।
चलिए, ये हमारा काम बस ये है कि नोट्स हम प्रॉपर दें, वरना फिर पता चले आप लोग ना, देखिए सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आप लोग नहीं सीख पाते, वरना सीख जाइएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिलेगा, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा। अब ये अपना हो गया सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरे को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक चीज बनाते हैं, इंट ए इक्वल टू 90। ठीक है, ए इक्वल टू 90, तो आपको पता है सी आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, सी आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए में रखा है 90 तो मिलेगा भी 90, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज पूछते हैं अभी, चूंकि थोड़ा सा आप लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, सीन कराते हैं सिंपल, या फिर सी आउट बोलते हैं, इंटर ए नंबर। और इंटर ए नंबर में क्या होगा, कुछ भी आपका नंबर इनपुट किया जा सकता है यूजर के द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे हम जस्ट उस नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, ये ए डिस्प्ले करेगा। अच्छा, सिर्फ सी आउट है, किया सॉरी, हम सीन नहीं किया, हमको सीन करना था। आप लोग भी देख रहे हैं, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। सीन में हम लोग क्या करना था, ए में यूजर से इनपुट कराना था और वही ए को डिस्प्ले कर देना। अच्छा, सीन जब हम नहीं कर रहे थे, आपको पता है ए जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू नाम का एक चीज होता है कि जब आप उसका कोई वैल्यू नहीं देते, ए में कुछ नहीं रखते, तो जीरो रख लिया जाता है अपने आप। ठीक है, रन करेंगे तो इंटीरियर नंबर बोला जा रहा है, हम लोग यहाँ पे ए इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं जीरो आउटपुट आया, कैसे क्यों आया, किसी के पास कोई आंसर है। जस्ट यहाँ पे इंटर योर नंबर बोला जा रहा था, हम मान लीजिए 56 इनपुट करेंगे तो आपको पता है अच्छा ये 6 का आ रहा है, ये दिक्कत का बात है। अब तो दिक्कत का बात है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, 56 प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे ना हम 56 इनपुट करेंगे, तो ये सबको पता है 56 करेंगे 56 आएगा, जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, मान लीजिए 78 करते हैं, 78 का 78 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ना कोई नॉर्मल ऐसा डी वगैरह डाल दे तो क्या होगा, कंफ्यूज। अभी चीज ध्यान रखिएगा, आप ना कभी भी इनपुट करते टाइम जो भी आप डेटा टाइप वेरिएबल बनाए हैं, जिस टाइप के वेरिएबल आप इनपुट कर रहे हैं, माइक बंद है क्या, हमारा बंद है क्या, आप लोगों का बंद है, आप सभी का बंद है। ठीक है, तो ये आपका जो समझ लीजिए इनपुट आउटपुट वाला चीज हो गया। अब आपको ना इनपुट आउटपुट वाला चीज कम समझिए, इंटीजर्स वगैरह के लिए क्लियर है। अब एक चीज जो हमको और बताना है, जिस जो कि इसके बाद का ऐसा समझिए कि जिससे हम लोग रिलेटेड यूट्यूब, ये सॉरी ग्रुप में क्वेश्चन पूछते थे, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जेंस। टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जेंस नहीं, जनरली आप बोलिए जिसको टाइप कन्वर्जेंस, कि टाइप या फिर इसको ना और में आप मान लीजिए, इसको या तो आप टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं, टाइप कन्वर्जन बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल का या फिर किसी डेटा टाइप का क्या हो जाता है, टाइप बदल जाता है। ठीक है, किसी डेटा टाइप का क्या होता है, टाइप आप बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर उस वेरिएबल को क्या करते हैं, आप टाइप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ कैसे होता है हम बताते हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में ले जाना वाला चीज। अब यहाँ पे हम चीज लिख रहे हैं इंट ए इक्वल टू 90। ठीक है, आपको पता है ए में जो वैल्यू रखा गया वो एक इंटीजर है, मान लीजिए 90 नहीं 97 रखते हैं। कुछ लोगों को याद आ गया क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सी आउट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ए प्रिंट करें, ये तो आपको पता है क्या प्रिंट होगा, नॉर्मल ए प्रिंट करेंगे तो 97 प्रिंट होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए है ना, ए के आगे एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं सी एच ई आर। ठीक है, सी एच ए आर से क्या होता है, ऐसे समझिए जस्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी 90 से बना को, तो आप देखेंगे आउटपुट आएगा आपका ए। क्यों आया, कितने लोगों के पास इसका एक्सप्लेनेशन है, जस्ट रेज योर हैंड्स। बहुत दिन पहले हम ये चीज पेड वाले क्लासेस में बता चुके हैं, और बाकी लोग ए इसलिए आया क्योंकि आपको पता है 97 जो नंबर है, इसका एस की वैल्यू, सॉरी इसका एस की कैरेक्टर, 97 एस की वैल्यू के लिए जो कैरेक्टर आता है वो होता है ए। तो जैसे ही 97 के आगे कैर लगाया गया, तो 97 क्या हो गया, आपके कैर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। हाँ, क्योंकि स्मॉल ए का एस की वैल्यू 97 होता है। बढ़िया, तो ये 97 इसलिए आपका आउटपुट आया। आप इसको रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है,
तो ये था हमारा एस की वैल्यू। अब इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, आप टाइप कन्वर्जन देख लें, एक टाइप से दूसरे टाइप में आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप क्या किए, कभी कभी ऐसा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी होता है, ये तो आपको मैनुअली बताएं कि टाइप कैसे आप एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटीजर्स नॉर्मली भी अपने आप कन्वर्ट हो जाता है कैरेक्टर में, कब होता है बताते हैं। मान लीजिए आप एक वेरिएबल बनाए हैं कैर, ठीक है, वेरिएबल का नाम है मान लीजिए बी आई, बी आई वेरिएबल का नाम है, ऐसे रख दिया, ठीक है। कैपिटल का 37 है, आई थिंक 65 होता है कैपिटल ए का। विक्रम थोड़ा सा आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना हम कैरेक्टर में, आपको जनरली पता होगा कैसे रखते हैं, ऐसे पी रखते हैं, ऐसे ए रखते हैं, ऐसे ओ रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 100 रखेंगे, आपको पता है क्या आएगा, बी सी और डी, मतलब 98, 99। अच्छा अपने हिसाब से सब लोग देखिएगा। अब आप जब आपको, आपके लिए हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको, क्या नाम है, बी आई को, तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट आएगा बी आई का, क्या आएगा, ए और उसके बाद ये डी। चूंकि ये वाला पार्ट के बाद हमको एंडल लगाना है ताकि ये बात दोबारा ना दिखे, सॉरी जो दूसरा बात है वो दूसरी लाइन पे दिखे। डी आया, डी क्यों आया, क्योंकि आपका 100 जो था ना, ये कैरेक्टर वैल्यू में असाइन होने की कोशिश हुआ, ठीक है। 100 को कैरेक्टर वैल्यू में असाइन करने की कोशिश की गई, जो 100 था वो जब कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, इसका जो भी एस की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एस की वैल्यू, इस एस की वैल्यू के लिए जो भी कैरेक्टर था वो था स्मॉल लेटर का डी, तो आपके बी आई में स्मॉल डी स्टोर कर दिया गया। इट्स लाइक कि नंबर 100 लिखना या फिर ऐसे स्मॉल डी लिखना, ठीक है, सिंगल कोट्स में स्मॉल डी लिखना या फिर इंटीजर में ऐसा 100 लिख देना, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो बी आई को जो प्रिंट करेंगे, ये कैरेक्टर वाला प्रिंट होगा, आपके डी आई प्रिंट होगा, सॉरी बी आई। क्लियर है सबको टाइप कन्वर्जन, ये ऑटो मतलब मैनुअली आपको बता दें करना, और ये ऑटोमेटिक जब एक इंटीजर इसमें कन्वर्ट होता है तो वो चीज, ठीक। कुछ नहीं होता, एक मतलब कि एस की टेबल होता है, आप लोग उसको विजिट करने के लिए F11 यहाँ पे हम करते हैं, और एक चीज होता है एस की टेबल, जस्ट आप लोग गूगल कर सकते हैं एस की टेबल, गूगल कीजिए, इमेजेस सेक्शन में जाइए, या फिर आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये कोई ढंग का वेबसाइट हमको लग रहा है, हाँ यहाँ पे सबका लिखा भी है, ठीक है। इतने का ही है और नहीं है, अच्छा नहीं, इधर बाकी सबका भी है, ठीक है। तो ये आपका बताया गया पहले, एस की वैल्यू 0 के लिए क्या होता है, नल होता है, 1 के लिए क्या होता है, एस ओ एच होता है, 2 के लिए आपका एस टी एच स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। 32 स्पेस है आपका, 33 आपका कोलन ये है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, आपको हम जूम करके दिखाते हैं, स्मॉल कैपिटल ए के लिए 65 है, स्मॉल ए के लिए 97, बी 100 के लिए आपका डी है, ये एस की टेबल है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग को थोड़ा सा याद है 97 से स्मॉल ए शुरू होता है, इसके बाद आपका ऐसे आगे बढ़ते जाता है बी सी डी ये स्मॉल जेड तक आपको 120 तक आता है, ठीक। फिर 65 से आपका कैपिटल ए शुरू होता है और आपका 90 तक शायद खत्म होगा जेड, ठीक है। क्लियर है। अब अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर में 100 असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि 100 कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन 100 क्या है, एक नंबर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, डी है। तो 100 की जगह पे ये दोनों, मतलब समझिए ये दोनों आपस में चेंज होता है, कहीं डी लिख दिए, और अगर मान लीजिए कहीं आप इंटीजर लिख दिए, कैरेक्टर की जरूरी है तो डी चला गया, कहीं आप नंबर का जरूरी है, आप गलती से कैरेक्टर में डी लिख दिए तो 100 जाएगा। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, लास्ट बच गया, एक इंट वेरिएबल बनाता है, इंट एन आई, ठीक है। एन आई में हम क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं, ई। आपको पता है अगर ई को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, सॉरी ये एन आई को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, एनी वन। अगर इस एन आई को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, कोई और नहीं बता सकता। जस्ट हम क्या कोशिश किए, एन आई में एक कैरेक्टर असाइन किए हैं जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है, जस्ट एक मिनट, 101, बहुत बढ़िया निखिल, सही जवाब, 101 आपका प्रिंट हो गया। अब इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है।
क्या हुआ आकाश जी, कुछ दिक्कत है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस समझिए कि ये जो क्या बोलते हैं, कैरेक्टर ऑफ ई है, ये असाइन होने की कोशिश कर रहा है कि इंटीजर वेरिएबल में। तो इंटीजर वेरिएबल में कैरेक्टर तो रखा नहीं जा सकता, कोई नंबर ही रखा जा सकता। तो क्या नंबर रखा जाएगा कैरेक्टर ई के लिए? तो जो भी इसका एस की वैल्यू होगा, जो कि है 101, तो एन आई में 101 रख दिया गया, तो 101 आउटपुट हुआ और फिर उसके बाद एंडल आ गया लाइन। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आपको इस पे 2-2.5 घंटा मतलब डेली पढ़ने की जरूरत है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप मतलब कि इस पे मेहनत करके पढ़ें, या फिर आप बीसीए में 3 साल पैसे वेस्ट करें और बीसीए के बाद एंड में बोले कि कुछ हुआ नहीं। मतलब ऐसा समझिए, ये चॉइस आपको सेकंड ईयर में ही मिलता है कि आपको या तो मेहनत करके सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह क्लियर करना है, या फिर आपके पास दूसरा चॉइस हो सकता है कि सब छोड़ छाड़ के जैसे तैसे एग्जाम पास करें, फिर और देखेंगे। ठीक है, बी आई क्यों नहीं लिया? कहाँ बी आई क्यों नहीं लिया? यहाँ पे बी आई 100 वाला प्रिंट किया ना, ये डी प्रिंट हुआ यहाँ से। ये आपका ए को प्रिंट किए हैं, तो ये ए कन्वर्ट होकर प्रिंट हो गया। जस्ट आप लोग इस चीज़ को स्टेटस पे पोस्ट करके किसी से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, एन आई, अच्छा ये बी आई को मॉडिफाई नहीं करना चाहते थे हम, एक अलग वेरिएबल बनाना चाहते थे एन आई। ठीक है, तो ये अलग ऐसे समझिए, बी आई बी आई जो होगा ऐसे डायग्राम पे बताते हैं, बी आई कोई अलग बॉक्स होगा, एन आई आपका कोई अलग बॉक्स होगा। वैसे ही सेम जो ये आपका एक और वेरिएबल है इस प्रोग्राम में बना हुआ ए, ये आपका मेमोरी में कहीं और बना होगा, तो तीनों अलग अलग बना होगा, तीनों में अलग अलग चीज़ है। ठीक है, हाँ बढ़िया है। ठीक है, अब हम लोग अपने एजेंडा में आगे बढ़ते हैं, आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? किसी को एजेंडा याद है? एनीवन? किसी को भी क्लास का एजेंडा याद है? हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से, आप में से कौन लोग देखे हैं, ये देखा जाए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशनल। ठीक है, ऑपरेटर वगैरह हमने बता दिया, टाइप कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, इंट कैर वगैरह को भी कन्वर्जन है, ये सब चीज़ों पे हम लोग ने डिस्कस किया। इनपुट आउटपुट भी हुई गया लगभग। अब हम लोग का जो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स लूप और फंक्शन। तीन चीज बचा हुआ, इफ एल्स लूप और फंक्शन। तो 8 बज गया, जस्ट हम लोग अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि क्लास 9 बजे तक कराया जाए, और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि क्लास 8:30 बजे खत्म कर दिया जाए? आप लोग चैट्स में चूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल वोट करा लेते हैं। वो लोग हैंड रेज करें जो चाहते हैं 8:30 पे क्लास खत्म कर दिया जाए, 8:30 पे। हमको दोनों स्पीड से पढ़ाना होता है। ठीक है, कितने लोग? 9 PM पे हम खत्म करेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज समझाने की कोशिश करेंगे। तो बीच में हो सकता है 5 to 10 मिनट्स का हम ब्रेक भी रखेंगे। और 17, चलिए हैंड लोअर कीजिए वो लोग जो लोग चाहते हैं कि 9 बजे तक कराया जाए। 17, 18, 20 हो गया, मतलब जीत जाएंगे आप लोग। पहले वाले लोग 17 पे थे। 19, एक और हो जाए बस। इफ हम लोग, एक चीज होता है इफ, वो चीज होता है कीवर्ड, तो हम लोग इसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। हाँ आप लोग जीत गए, 9 PM तक करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बाय द वे आगे का अभी से आपको एजेंडा क्लियर करते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी, फास्ट फॉरवर्ड हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं इफ एल्स। ये इसमें ज्यादा कलाकारी है नहीं, इफ एल्स आपका डिस्कस करेंगे, इफ एल्स। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आपका 5 मिनट्स का एकदम ईजी सा ब्रेक रखेंगे। आप लोग इसमें आराम से कुछ खा पी लीजिए, घूमिए उमिए, थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर लूप्स नहीं, जनरली लूप्स, लूप्स के सारे टाइप्स। और उसके बाद हम लोग जस्ट बिना ब्रेक के
फंक्शंस आपको बता देंगे, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, और इसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पॉइंटर्स वगैरह के थ्रू। लेकिन हम आपको बेसिक बेसिक आइडिया फंक्शंस का बता देंगे। ऐसा कि कोई फंक्शन का प्रोग्राम लिखे तो समझ में आ जाए, या फिर फंक्शन का प्रोग्राम आपको लिखना बोले तो आप लिख पाए। ठीक है, क्लियर है सबको एजेंडा? जस्ट 8-10 तक हम आपका इफ एल्स खत्म कर देंगे, 8-15 तक आपका 8-10 से 8-15 ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद हम लोग 30-40 मिनट में लूप्स और फंक्शंस खत्म करेंगे। ठीक है, बढ़िया। इफ हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू, आपको पता है कुछ मिसिंग है a इक्वल टू 90 लिखने में, क्या समथिंग मिसिंग है? इंट, वेरी गुड। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 90 ना लिख के हम लोग जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं इंट a, जस्ट वेरिएबल्स बना के छोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि देख भाई सी आउट, सी आउट, यहाँ पे ना ए ना बनाते हैं हम लोग एज बना देते हैं। एज मतलब क्या है, उम्र। इसमें क्या रखा जाएगा, इस वेरिएबल में एज वाले बॉक्स में मेमोरी में क्या होगा, ऐसा मतलब कि एक छोटा सा, मान लीजिए इफ इट इज अ मेमोरी, अगर ये मेमोरी है तो इसमें क्या होगा, एक छोटा सा कहाँ गया, कहाँ गया, ये छोटा सा ब्लॉक बनेगा। इस ब्लॉक का नाम क्या होगा, इस ब्लॉक का नाम होगा एज। ठीक है, अरे यार, इस ब्लॉक का आपका नाम होगा एज, एज। ठीक है, अब बस और बड़ा कर सकते हैं, एज के अंदर क्या रखा जाएगा, जो भी यूजर एज इनपुट करेगा वो एज आपका स्टोर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट में यूजर को एक मैसेज देते हैं कि भाई यूजर तुम ना एक काम करो, अपना एज बनाओ, बताओ। ठीक है, इंटर योर एज, ऐसा किए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा दिए। अब आप देखेंगे जब जैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, इंटर योर एज, और कहानी हो गई खत्म। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ इनपुट, ठीक है, कुछ इनपुट करने का वेट करें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी इन। ठीक है, सी इन में हम लोग जो भी इनपुट आएगा वो एज में ले जाके रख देंगे, सिंपल। रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पे 12 एंटर किए हम, अपना एज और एंटर, खत्म, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समाप्त। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि हम लोग इस एज के बेसिस पे ना कुछ कंडीशनिंग करें, मतलब कुछ ऐसा करें कि हम लोग यूजर का एज देख के ना बता पाए कि वो अभी क्या कर रहा है। ठीक है, या तो वो स्कूल में होगा या कॉलेज में होगा, और यू आर डूइंग अ जॉब। तीन ऑप्शन हम लोग मान के चलेंगे, या तो स्कूल, या तो कॉलेज, या जॉब। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, या फिर जॉब। ठीक है, जैसे कि तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं, इफ अगर जो एज है वो किसी भी कंडीशन में आपका छोटा हो गया, मान लीजिए कि जनरली 15 साल में बच्चे 10th तक स्कूल में करते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह आ जाता है, 15 या 16 साल तक। ठीक है, 10th 12th, अभी हम मान के चले, अब जितना भी होगा आप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ एक चीज होता है, इफ मतलब चेक करो, अगर, इफ का हिंदी होता है अगर। अगर जो एज है छोटा है, अगर कोई ब्रैकेट में लिखते हैं ये कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, या फिर ऐसा समझिए कि कुछ कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्त, कि अगर ये शर्त सही होता है कि एज 16 से छोटा हो जाए, जो भी यूजर इनपुट किया, अगर जैसे 12 इनपुट करेगा तो आपको पता है ये कंडीशन जो है सच हो जाएगा कि हाँ 16 तो 12 से छोटा है। तो एज वाला 16 तो इधर फिक्स है, लेकिन एज इधर से ना इनपुट के हिसाब से बदलते रहेगा, तो कभी ऐसा होगा कि ये छोटा होगा, कभी ऐसा होगा कि छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 16 से छोटा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंटफ, सॉरी गाइस, सी आउट यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे ऐसा रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, यू शुड गो टू स्कूल, मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, एलसिफ में हम लोग करेंगे, एलसिफ क्या होता है कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ 16 से छोटा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि एज जो होगा वो मान लीजिए कि कहीं से 22 से छोटा है। ठीक है, अगर वो 22 से छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 16 से 22 वाले ईयर को हम लोग बोलते हैं कि भाई तुमको कॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, घबराइए नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन एल्स, अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है कि एज किसी भी कंडीशन में, अगर मान लीजिए एल्स में कुछ कंडीशन हम लोग नहीं पास करते, एलसिफ इफ में पहला कंडीशन, एलसिफ में दूसरा कंडीशन, इसके बाद और आप एलसिफ एलसिफ बना सकते हैं, और भी कंडीशंस आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एल्स में चीज लिख रहे हैं, एल्स वाला चीज ऐसा होता है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, इफ में अगर कंडीशन 16 से छोटा हुआ तो ये चलेगा,
22 से छोटा हुआ मतलब कि ये अगर नहीं चला है, जैसे ये 16 से छोटा अगर नहीं होगा ना, तो ये वाला तब आगे बढ़े, वरना ऐसा ये जो पूरा इफ एल्स एल्स इफ वाला सिस्टम है, इफ से लेके एल्स एल्स ऐसे समझिए लेटर की तरह होता है। लेटर मतलब क्या होता है, ये पूरा एक साथ में आता है। अगर हम आपको नॉर्मली बताएं तो किधर लिखते हैं, हाँ, मान लीजिए जब भी आप लिखते हैं इफ और उसके आगे आप लिखते हैं एल्स इफ, फिर और उसके आगे आप और मन के आप और कुछ और कंडीशन लिखें, फिर आप एल्स लिखते हैं, तो ऐसा होता है ऊपर से चलते जाता है। अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, सिंपली वो जो कोडिंग है मतलब एग्जीक्यूशन है वो नीचे चला जाएगा। या फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ तो भी यहीं पे इसका खत्म हुआ, ये वाला ब्लॉक में जो भी लिखा एग्जीक्यूट होगा बाकी नीचे चला जाएगा। अगर ये वाला ट्रू हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई ट्रू नहीं हुआ, सारा फॉल्स 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 फॉल्स, तीनों फॉल्स होते चले गए, तो क्या होगा, तीनों कंडीशन अगर झूठा हो गया तो अंत में ये चलेगा ही चलेगा, कुछ भी हो जाए ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर ये चल गया तो नीचे वाला में नहीं जाएगा, डायरेक्टली आगे बढ़ जाएगा। अगर ये चल गया मतलब ये नहीं चला, तब आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। फिर अगर कहीं गलती से ये चल गया तो फिर यहीं से बंद नीचे आ गया। लेकिन अगर ये भी नहीं चला तो इसको मौका मिलेगा, अगर ये भी नहीं चला तो लास्ट में ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलेगा या चलेगा, अगर तीनों ऊपर वाला नहीं चला है तो ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसा मान के आप चल सकते हैं इफ एल्स इफ एल्स लिखते हैं तो ये कंफर्म होता है कि चारों में से कोई ना कोई एक ही चलेगा, कोई एक चलेगा ही चलेगा, ये जरूर है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दें कि आपको जॉब करना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज है, यहाँ पे जस्ट एंटर कर रन करेंगे आपका आउटपुट मिल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एंटर योर एज में हम इनपुट कर देते हैं 23, तो आप देखेंगे क्या होगा, यू शुड डू जॉब, यानी कि आपको जॉब करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इस बार एंटर करते हैं एज, मान लीजिए कि आपका 15, ठीक है, 15 साल, तो 15 साल का बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि अरे यार 15 नहीं होते, यू शुड गो टू स्कूल, यानी कि आपको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी इनपुट करेगा तो वो आपका यही आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम इनपुट कर देते हैं किसी तरह से 18 साल, सॉरी 48, तो जॉब चला जाएगा। 18 साल इनपुट करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, एज का वैल्यू 18 होगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया कि 16 से छोटा नहीं, लेकिन हाँ 22 से छोटा जरूर है। यहाँ पे 18 इनपुट किए और हमने एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि आपको कॉलेज जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आप यूजर का एज इनपुट करके उसको ये सजेशन देंगे कि तुमको क्या करना चाहिए, तुमको स्कूल जाना चाहिए कि कॉलेज जाना चाहिए कि तुमको जॉब करना चाहिए। इसको हम नोट्स में ऐड कर देते हैं, आप सब इसको पढ़ें, ठीक है, समझें। ना समझ में आए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर पोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और बताना है, चूंकि ये थोड़ा सा हम लेंदी बता दें, तो अब हम आपको नॉर्मल चीजें बताते हैं कि इफ अगर ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है, पहली चीज एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको एक सिंगल इफ के अंदर एक ही लाइन लिखना है तो आप ये जो ऐसा ब्रैकेट लिखें। ठीक है, ये ब्रैकेट लिखें या फिर ब्रैकेट ना लिखें, आप ब्रैकेट के बिना ब्रैकेट के भी आप डायरेक्टली एक स्टेटमेंट तक का इसका कैपेसिटी होता है, ऐसा मुझे पावर है इफ का, कि ये कंडीशन के बेसिस पे अगला स्टेटमेंट डिसाइड होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो अगला स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ तो अगला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। जैसे हम यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो आप देखेंगे यू शुड गो टू स्कूल प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन फॉल्स था, और फॉल्स होने का मतलब है कि अपना अगला स्टेटमेंट को रोक देगा कि नहीं चले। लेकिन अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो ये इफ का पावर है कि अपने अगले स्टेटमेंट को कंट्रोल करेगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अगर ये ट्रू होता है तो ये आपका प्रिंट होगा। अगर ये आप, अच्छा इसके बाद अगर मान लीजिए इसके बाद वाले की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको करके बताते हैं। मान लीजिए आप शुरू में भी कभी कभी एंडल लगा सकते हैं, मान लीजिए एंडल शुरू में लगा दिए और ऐसे प्रिंट किए, तो ये भी वैलिड चीज है, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ये दोनों चलेगा। ठीक है, ट्रू हुआ आपका ये चला गो टू स्कूल और हेलो चला। लेकिन जब हम फॉल्स करेंगे,
इफ फॉल्स, इफ के अंदर आप फॉल्स हम ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंडीशन होगा जैसे कि 78 माइनस 78 छोटा है 67 से, तो आपको पता है ये फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। तो देखेंगे आपकी ये वाला नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरा रुक जाएगा, सिर्फ ये वाला नहीं चला, यू शुड गो टू स्कूल वाला, और ये हेलो वाला चलेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये थोड़ा लाइन छोड़ के इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग हमने एंड लगाया फिर हेलो प्रिंट किया है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी का कुछ पल्ले पड़ा। इफ का नॉर्मल कैपेसिटी है वो एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट को, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इफ के अगर हम कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहते हैं ये दोनों इफ के हिसाब से चले, तो हम लोग दोनों को इफ के अंदर लगा देंगे, इससे क्या होगा दोनों हमारा हिसाब से चलेगा। ठीक है, अगर इफ वाला ट्रू हुआ तो दोनों चली, और इफ वाला फॉल्स हुई तो दोनों ना चली। ठीक है, देखेंगे अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है इसलिए दोनों नहीं चला। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, मान लीजिए हम 78 को बोल दें कि भाई तुम बड़ा हो 67 से, तो 78 तो बोलेगा हाँ भाई बड़ा तुम है, ट्रू हो गया। ठीक है, तो अपना क्या होगा यहाँ पे आपका आउटपुट में दिख जाएगा दोनों, यू शुड गो टू स्कूल एंड हेलो। ठीक है, आवाज आ रहा है क्या पीछे का? हम कुछ कर नहीं सकते, पता है ये चीज ना हमको 2-3 बजे रियलाइज हुआ जब हम कल क्लास का प्लान कर दिए, तो हम देखे अरे यार ये तो संडे है, इधर पीछे वाले लोग मतलब, अब बगल में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ लोकेशन है बगल में रोड है, तो उधर से लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हाँ, बजने दीजिए, ऐसा क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, हमको लगता है थोड़ा बहुत आता होगा चल जाता होगा। अच्छा, कितने लोगों को क्लास वाला आवाज क्लियर सुनाई देता है, जो हम बताते हैं वो समझ में आता है? यस लिख सकते हैं चैट्स में, जिससे थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा, वरना हमको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ। थैंक यू। तो ये अपना कंडीशनिंग वाला हो गया, इफ एल्स वगैरह सीख लिए। देखिए इफ एल्स कुछ नहीं है, कंडीशन सही हुआ तो चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो तो नहीं चलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इफ के अंदर जो भी आप लिखेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा, इससे ज्यादा उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ट्रू तो चलेगा, फॉल्स तो नहीं चलेगा। अब जो मेन कंसेप्ट है ना, जिसमें बहुत ज्यादा जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो है लूप्स। लूप्स मतलब क्या है? लूप मतलब ऐसा समझिए कि आप लोग एक चीज समझोगे कि कभी कभी आप लोग ऐसा देखें, अरे अरे कैसे बना दिया, इनफाइनाइट वाला सिंबल बेसिकली बनाने की कोशिश करें। ये जनरली लूप के लिए दिखाया जाता है कि ऐसे शुरू होता है और ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अरे हम उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पा रहे, डोंट वरी। तो ये ना लूप तब तक चलता रहता है जब तक मान लीजिए हम लोग चाहें तब तक चला सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कंडीशंस के बेसिस पे इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको सबसे पहला वाला लूप के बारे में। अगर नॉर्मली हम लोग क्या लिखते थे, इफ। अच्छा, अगर इफ में हम ट्रू लिख दें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर इफ में हम लिख दें 7 छोटा है 8 से, ठीक है, ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है। जैसे इफ में छोटा है लिख दे 7, अगर इफ 7 जो है 8 से छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो, हेलो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इफ क्या किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन क्या, ये क्या करेगा, एक बार चलाएगा और कहानी खत्म, फिर क्या हुआ आगे 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 वाला कोड चलने लगेगा। लेकिन इसका एक और भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइल, इसमें भी हम लोग कंडीशन पास कर सकते हैं। अगर 7 छोटा है 8 से तो आप क्या करो, हेलो प्रिंट करो, ये वाला देखिएगा थोड़ा अजीब गरीब बिहेव करेगा, तो जिन लोगों को लुक्स पता है उनको पता है क्या होएगा। ठीक है, इट विल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेलो 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 हेलो, अभी यहाँ पे हम स्क्रॉल करें ना तो हमको कल हो जाएगा हेलो देखने में, कितना हेलो आ रहा है, हमको लग रहा है अभी आ ही रहा होगा। आगे जाके हाइड हो गया, ये थोड़ा सा ऑनलाइन वालों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई कितना करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल में एक चीज होता है इफ, अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, सिंपल बात है, ट्रू हुआ तो कर दो। ये क्या कहता है कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो करते रहो, इस चीज को मतलब लगातार करते रहो। वाइल लूप का मतलब ये होता है कि ये करते रहो। तो वाइल कीवर्ड के साथ अगर कोई कंडीशन लिख के अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जब तक, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक इसके अंदर लिखा गया कंडीशन सच है, तब तक ये कोड चलता रहेगा। अभी देख रहे हैं आप कितना बार हेलो प्रिंट कर लिया, दिमाग खराब हो रहा है ना देख के। ये तो इफ एक ही बार प्रिंट किया, ये अनलिमिटेड टाइम प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा। तो कभी कभी होता है ऐसे, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग एक इंट बनाते हैं,
आई इक्वल टू 0। शुरू में आपको पता है आई का वैल्यू 0 है, तो हम बोल रहे हैं जब तक जो आई है ना, जब तक आई जो है 8 से छोटा है, जब तक आई 8 से छोटा है, शुरू में आई का वैल्यू 0 है, जब तक आई 8 से छोटा है तब तक हेलो 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 प्रिंट करते जाओ। आप रन करेंगे देखेंगे क्या होगा, फिर हेलो हेलो वाले बात होगा, फिर भर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा 8 से छोटा ही है, ठीक है। वाइल लूप से एग्जिस्ट कैसे, अब बता रहे वही बता रहे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ना, हम चाहते हैं कभी फॉल्स हो जाए। तो आई का वैल्यू शुरू में 0 था, अभी आपको पता है कि जितना बार ये कंडीशन जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलेगा, एक बार तो चलेगा, हेलो चलेगा हेलो चलेगा। यहीं पे एक चीज हम लोग लास्ट में लिख दें, इसको बोलते हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि आई के वैल्यू को, आई के वैल्यू में 1 ऐड कर दो, आई में 1 ऐड कर दो। ये जो समझ में नहीं आ रहा है आपको हम ऐसे बता सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई, ऐसा होता है आई, यानी आई का नया वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू आई का वैल्यू नया क्या होगा। तो हम बोल रहे हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। इस बात का मतलब है कि जो आई का ओल्ड वैल्यू है, आई का ओल्ड वैल्यू क्या था, 0 था। पहली बार जब ये चल रहा होगा तो 0 होगा, 0 प्लस 1 करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे कंडीशन आएगा, इस बार क्या होगा ना, 0 लेस देन, पहली बार 8 चेक हुआ था, इस बार 1 लेस देन 8 चेक हुआ था। क्या 1 8 से छोटा है, तो बोलेगा हाँ अभी भी छोटा ही है, तो फिर से चलाओ। लेकिन फिर हर बार एक बात नया हो रहा है, पहले की तरह हर बार सिर्फ हेलो प्रिंट होके काम खत्म नहीं हो रहा, हर बार आई का वैल्यू भी बदल रहा है, ठीक है। तो लूप्स में जनरली हम लोग यही करते हैं कि एक वेरिएबल हम लोग काउंटिंग के लिए मान लेते हैं और उसको चेक करते हैं जब तक वो छोटा है, और तब तक उसको बीच में अपडेट 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 करते रहते हैं। एक टाइम आता है कि ये कंडीशन जो है टूट जाता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हर बार अगर 1 से बढ़ रहा है तो कभी तो ऐसा होगा ना कि ये जो है 8 से मतलब कि 8 के बराबर हो जाएगा, 8 पहुंच जाएगा, तो ये क्या होगा, 8 के बराबर पहुंच जाएगा। तो रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, 8 बार आपका हेलो हेलो प्रिंट हुआ, लेकिन वो दिख गया। अभी काउंटिंग आपका हो पाए इस चीज के लिए अपन लोग क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे एंडल लगा देंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हेलो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला हेलो है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये 0 नंबर पे जब 0 था तब हेलो, 1 था तब हेलो, 2 3 4 5 6 7। जब आई का वैल्यू 7 था तो 7 लेस देन 8 उस समय ये चला, हेलो प्रिंटिंग हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, ये जो आई का वैल्यू था ये 8 हुआ, अब 8 लेस देन 8 ये कंडीशन है फॉल्स, तो उसके आगे हेलो प्रिंटिंग नहीं हुआ, ये कंडीशन एक बार फॉल्स हुआ। तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा उसको चेक होगा, एक बार कहीं पे भी फॉल्स हुआ तो उसके बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन आगे चला जाएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, बढ़िया। तो आप सभी लोग इस चीज के बारे में सीख गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बात यहाँ पे एक और एंडल लगा देते हैं। आप लोग इसको ऐसे एग्जीक्यूट कीजिए कि ये थोड़ा सा इफ से रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होता, इफ क्या करता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो एक बार चलाता है, ये जब तक कंडीशन ट्रू हो तब तक बार 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 चलाते रहता है। मतलब एक बार, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, इफ का बॉडी। और ये बोलते हैं इफ का कंडीशन, और सॉरी वाइल का बॉडी और वाइल का कंडीशन। तो वाइल का कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक वाइल का कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी चलता 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 रहेगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा टाइम ज्यादा हो गया, 1 मिनट, तो मिस्टेक हो गया। और वाइल लूप हो गया, ये हमारा वाइल लूप कंफर्म हुआ। क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आउटपुट आएगा, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स में ऐड करते हैं। नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो लोग भी इसको लाइव करके आएंगे उनको ये क्लियर होगा, बाकी लोग अगर समझ में आ गए फिर भी आप कल भूल जाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करा। अब एक और टाइप का लूप होता है, अब हम जल्दी जल्दी सारे टाइप्स बताते हैं। वाइल के बाद एक और होता है डू वाइल। डू वाइल का मतलब क्या होता है, इसमें डू पहले आता है, ठीक है। डू पहले आता है यानी कि आप पहले सी आउट बोल दे कि भाई हेलो प्रिंट करो, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और कुछ ज्यादा चीज नहीं। आप वाइल और फॉर समझ लीजिए, इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप बोल दिए डू हेलो, मतलब हेलो करते रहो। अब ये चीज है, डू मतलब क्या है, करते रहो, डू मतलब क्या है, करते रहो। यहाँ पे डूइंग लिखे तो भी ज्यादा मतलब साउंड अच्छा करेगा, लेकिन डूइंग नहीं, डू कीवर्ड होता है। डू मतलब क्या होता है, करो, हेलो प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, ठीक है। रन करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे एरर बोलेगा क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पे आपके वाइल लगाइए, डू बिना वाइल का नहीं लिख सकते। मतलब बोल रहा है कि करना तो है हमको, हेलो करते रहना है, लेकिन कब तक करना है, कुछ कंडीशन तो बताओ। तो हम बोल रहे हैं जब तक कि जो 7 है वो छोटा है
8 से, जब तक 7 छोटा है 8 से। तो आप देख रहे हैं पहले क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, फिर एक बार चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन में ट्रू है, यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगाता है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू हुआ तो फिर से करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर से करेगा, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो छोड़ देगा, चलो काम खत्म। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो 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 प्रिंट करके फिर मतलब ऐसा इधर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा भर दिया। क्यों भर दिया, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू था, तो जब तक ट्रू है हर बार हेलो 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 तेरा। तो इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार हम इस कंडीशन को कर देते हैं फॉल्स। तो क्या आउटपुट होगा, किसी को क्या लगता है कुछ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? जिन लोगों को लगता है कुछ आउटपुट आएगा वो लोग हैंड रेज करें। ये कंडीशन है फॉल्स और हम लोग बोल रहे हैं डू हेलो प्रिंट करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। हेलो, कुछ लोग बोल रहे हैं हेलो आएगा, एक बार तो कम से कम आएगा, रन कर। यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, वाइल लूप और डू वाइल लूप में बस इतना ही डिफरेंस है कि वाइल क्या करता है आपका, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक भी बार नहीं चलाएगा, लेकिन इसमें क्या है, डू पहले आ रहा है कंडीशन बाद में। उसमें क्या होता है देखते थे, कंडीशन पहले आता था बॉडी बाद में, कंडीशन पहले बॉडी बाद में, यहाँ पे क्या है बॉडी पहले यानी एग्जीक्यूट पहले होगा फिर कंडीशन चेक होगा। तो इससे क्या होगा ना, एक बार ये चल ही जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार ये चलेगा ही चलेगा। क्लियर है, ठीक है। हेलो प्रिंट हो गया, समझ में आया सभी को? तो ये आपका डू वाइल हमने लगा दिया। देखिए एक बात है ये ना, अगर आप सी प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़े फिर भी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप इसके बाद वाला सी प्लस प्लस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी जावा नहीं समझ में आएगा, कभी पाइथन नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप जैसे देख याद होगा सी नहीं पढ़े तो इस वजह से अभी थोड़ा सा चीज समझ में आना, लूप वगैरह तो पहले से ही सबको पता होता है, ठीक है। मेन चीज सी प्लस प्लस का ये है ही नहीं, ये तो जस्ट ऐसे समझिए वो चीजें हैं जो आपको सी लैंग्वेज में करके आना चाहिए, तो हम आपको रिपीट में बता रहे हैं, ठीक है। फॉर, फॉर में तीन चीजें होता है, हम आपको नॉर्मली पहले लिख देते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंडीशन, मतलब इसके ब्रैकेट में ही सारा चीज हो जाता है, ठीक है। अपडेट, इसको हम लोग बोलते हैं ICU, हम लोग एक नाम से आप सभी को याद करा देते हैं ICU। फॉर लूप में तीन चीजें लिखते हैं ICU, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट। आपने एक बात नोटिस करा होगा, यहाँ पे ना जब व्हाइल लूप हम लोग लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कितना इंट i इक्वल टू 0, वेरिएबल ऊपर बना, कंडीशन बीच में चेक हो रहा है, अपडेट नीचे हो रहा है बॉडी के अंदर, कंडीशन यहाँ पे कंडीशन में डाला गया, ठीक है। यहाँ पे आपका i इक्वल टू 0 लूप के ऊपर हो रहा है, ये बीच में हो रहा है। तो फॉर लूप क्या करता है, बस इन्हीं सब चीजों को एक साथ ले आता है, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, इन्हीं सब चीजों को एक साथ ले आता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। और वाइल ये जो फॉर लूप है हम लोग वहां यूज करते हैं जहां हम लोग को एक और बात होता है, जहां हमको ये पता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। ये बात थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकल है, इस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस में समझेंगे, कि जैसे कि क्वेश्चन करेंगे प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर के अलावा क्या हो गया, स्ट्रिंग उल्टा करने का, नंबर को उल्टा करने का, अगर कोई नंबर 2328 है तो उसके डिजिट्स को उल्टा करना, ये सारी चीजें प्रोग्राम करें तो समझें, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन में आपको पता है कोई भी वेरिएबल बनाना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन कमेंट करके रहने देते हैं, आप लोग इसको इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, कोई वेरिएबल बनाना, तो हम लोग क्या बनाते हैं इंट a इक्वल टू 0, या फिर a इक्वल टू 5 6, कुछ भी शुरू कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए हम एज रख दिए शुरू, ठीक है। एज हम लोग 1 से शुरू कर रहे हैं। कंडीशन, कंडीशन क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जब तक कि एज भाई साहब, जब तक एज भाई साहब का कम है 80 से, ठीक है। जब तक 80 से या फिर हाँ 80 मान के चलते हैं, 80 से कम है, हर बार क्या करो जितनी बार लूप एग्जीक्यूट हो
एज प्लस प्लस कर दो। एज प्लस प्लस का मतलब क्या है, एज का वैल्यू एक बार बढ़ा दो। तो आप देख रहे हैं तीनों चीज हम किए। शुरू में एज इक्वल टू 1 माने, हर बार चेक कर रहे हैं कि एज जो है 80 से छोटा है। बीच में क्या कर रहे हैं, हर बार एज को प्लस प्लस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, सी आउट मेरा एज है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम और चीज दिखाते हैं, ठीक है। आई एम, हमने आई एम लगाया और देख रहे हैं आप स्ट्रिंग को हम बंद कर दिए। आई एम लगाया, स्ट्रिंग बंद कर दी। ओ हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई एम लगा के इसको एज प्रिंट कर दी। तो आई एम पहले प्रिंट क्या होगा, आई एम 1, आई एम 2, आई एम 3, आई एम 4, आई एम 5, ऐसा आई एम 79 तक प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ईयर्स ओल्ड। मतलब क्या है, हम इतना साल ओल्ड है, मतलब इतने साल हम के हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या करेगा, और थोड़ा सा एक खिचड़ी हो गया, यहाँ पे हम लोग को एक एंडल लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा सही दिखेगा। क्या कह रहा है, अच्छा एंड लिख दिया हम, एल लिखना था। देखिए आई एम 1 ईयर्स ओल्ड, अच्छा 1 ईयर ओल्ड। यहाँ पे एक मिसिंग है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से शुरू करते हैं, 2 साल से ही मान लीजिए बताना शुरू करेगा। 1 ईयर थोड़ा सा स्टूपिड नजर लगा। आई एम 2 ईयर्स ओल्ड, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। आप देख रहा है जैसे 79 साल के होंगे तो बाबा निकल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ फॉर लूप्स का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप कुछ नहीं होता, बस एक वेरिएबल से शुरू होता है, जब तक उसको कंडीशन चेक करना हो तब तक चेक करता है। एक टाइम के बाद अच्छा मतलब ये ऐसा समझिए, स्टार्टिंग में आप कुछ माने, ठीक है। मान लीजिए कि आप आज मान लिए कि आपका उम्र 2 साल है, और आप तब तक करेंगे जब तक आपका उम्र 80 से छोटा है। तो कभी आपका उम्र बढ़ेगा भी ना, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि हाँ बढ़ रहा है, ठीक। तो कोई भी वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन और कंडीशन सिर्फ लिख के छोड़ दें और आप कुछ भी यहाँ पे अपडेट ना करें, तो वो इनफाइनाइट लूप वाली बात हो जाएगी। अरे ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे लिखें, आप नहीं भी लिख सकते। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप इस एज प्लस प्लस को ना यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सही वर्क करेगा। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बस मिसिंग चीज हुआ है कि सेमीकोलन हमने नहीं लगाया, बाकी वर्क सही करेंगे। यही चीज वो डिटेल्स है जो हम लोग इसमें आपको पेड वाले क्लास में हम लोग समझाते हैं कि आपको ये एज को आप इधर लिख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे सी आउट लिख सकते हैं ना। रिस्क, एक बैकस्लैश एन भी लगा देता है रिस्क के बाद। देख रहे हैं, रिस्क 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 आ गया, बिना पेड अच्छा बता रहे ना, पेड वाले में ज्यादा अच्छा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस चीज का एक सिस्टम होता है। फॉर लूप का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, हम आपको बताते हैं। एक चीज होता है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहिए। देखिए इनिशियलाइजेशन वाला जो चीज है, ये सिर्फ एक बार चलता है। पूरे फॉर लूप का ना वो एग्जीक्यूशन हम आपको आज समझा ही देते हैं, ठीक है। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता कैसा है, एक स्क्रीनशॉट लेके आ जाए इसका, या फिर नॉर्मली ऐसे ही रहने दो। थोड़ा हमको ना स्पेस चाहिए होगा ताकि हम सब कुछ अच्छे से दिखा पाए। पहली चीज आप कुछ चीजें समझ लीजिए, ठीक है। अरे ये जो आपका चीज है ना, ये ब्लू वाला है, ये आपका बॉडी है, ठीक है। इसको हम किसी और कलर से मार्क कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मान लीजिए ना ऐसे स्टेटमेंट लिखें, जो भी पर्सन पूरा क्लास अटेंड करेंगे नोट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा एंड में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है, जैसे वाइल डू वाइल में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वैसे हम लोग स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो वो सारा एग्जीक्यूट होगा। सर कुछ क्वेश्चन दे दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल दे दिया जाएगा। अब फॉर लूप का सिस्टम कैसा होता है, इनिशियलाइजेशन को आप मान लीजिए रेड से मार्क कर देते हैं। ये ना एक बार ही सिर्फ चलता है, क्योंकि आपको पता है एक बात आपको और पता होगा, इंट एज इक्वल टू 2 ना, अगर आप एक बार लिख दें अपने प्रोग्राम में, ठीक है, अपने प्रोग्राम में इंट एज इक्वल टू 2 लिख दें, इंट एज इक्वल टू 2 दो बार ही लिखेंगे, तो आपको पता है एज वेरिएबल दो बार री डिक्लेयर नहीं होता, वेरिएबल्स दो बार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है।
कंडीशन कब एग्जीक्यूट होता है, पहले मान लीजिए जैसे ही फॉर में ना ये कंट्रोल आता है, तो पहले फॉर में इनिशियलाइजेशन एक बार चल गया, एक वेरिएबल ए नाम का, एज नाम का, जो भी वेरिएबल बनाना वेरिएबल एक बार ही तो बन गया, ठीक है। एक लाइन ये जो भी यहाँ पे चलना था चल गया। अगर यहाँ पे आप एक सिंपल सा सी आउट भी लिख देते हैं, सी आउट भी अगर आप लिख देते हैं तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये नहीं मिलेगा आपको फॉर लूप में, ठीक है। तो ये हेलो वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमको 3 एक्सप्रेशन देना होता है, ये एक्सप्रेशन, 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 ठीक है। अब रही बात कंडीशन की, तो कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंडीशन में हम लोग को कुछ ऐसा लिखना पड़ता है जो बार बार ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है, बार बार ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। तो यहाँ पे जनरली सी आउट हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं, हम लोग इंट ए इक्वल टू मान लीजिए बता दिए, तो ये एक बार चलता है, जस्ट एक बार ही, ठीक है। फिर ये कंडीशन चेक होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाला बॉडी पूरा चलेगा, अंत से लेके लाइन स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 जितने सारे स्टेटमेंट्स हो सारे स्टेटमेंट्स चलेंगे। ध्यान से मेरे को सुनिएगा बालक, कोई व्यक्ति इधर उधर ध्यान अगर रखे हो तो सुनिएगा, वरना फॉर लूप कभी कभी इसी वजह से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से अंत तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। एक मान लीजिए सॉरी पहली बार कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू था तो पूरा चला। फिर पूरा चलने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये 1 एग्जीक्यूट हुआ, 2 एग्जीक्यूट हुआ या 3 एग्जीक्यूट हुआ, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ये ब्रैकेट के लास्ट में आता है, एक बार ये अपडेट चेक करता है, ठीक है। अपडेट, अपडेट यहाँ पे आप जो भी लिखे होंगे वो चलेगा। यहाँ पे अगर आप लिख दिए मान लीजिए हेलो प्रिंट करने का लिख दिए, यहाँ पे आप लिख दिए कि वेरिएबल में 2 जोड़ दो, वेरिएबल में 5 जोड़ दो, जो भी लिखेंगे वो एक बार चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे ये चल जाएगा अपडेट वाला, उसके बाद कंडीशन आता है, फिर कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसको फिर से चलने का मौका मिलेगा, इसको चलने के फिर बाद फिर अपडेट मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये पूरा नहीं चलेगा और यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रिस्क विस्क वाले चीज हम हटा देते हैं, ठीक है, वरना हम आप लोग को लगेगा कि क्या चल रहा है यार। एज वाले चीज हम ऐड कर लिए ना, एक मिनट हमको देख लेंगे। कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन करने के चक्कर में एक्चुअल प्रोग्राम को ही हम खराब कर दें। भाई भाई ये जो पूरा कोड है ये हम इसमें नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हमको ये आपको पता है पूरा स्क्रीनशॉट लंबा लेना सही नहीं है, इतना लंबा स्क्रीनशॉट रख के फिर बेकार में हो जाएगा, ठीक है। तो जितना कोड है सिर्फ उतना ही हम रहने दे रहे हैं। इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट ICU हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आई एक बार, आई एक बार, सी जो है आपका बॉडी से पहले हर बार, सी जो है बॉडी से पहले, ध्यान से दीजिए, आई सिर्फ एक बार, सी बॉडी से पहले कंडीशन, और अपडेट बॉडी के बाद हर बार, ठीक है। बॉडी से पहले कंडीशन और बॉडी के बाद अपडेट, ये CU का चीज याद रखिएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फिर बॉडी फिर अपडेट, ठीक है, फिर अपडेट, अपडेट के बाद फिर कंडीशन फिर बॉडी फिर अपडेट, बीच में कंडीशन कहीं टूटा तो लूप का काम हो गया खत्म, ठीक है। तो ये हम वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने आपको फॉर लूप के बारे में बता दिया। वैसे और सारे डिटेल्स है इसमें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जा सकता है, यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप मान लीजिए कभी ऐसे 67 लिख दिए, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके बेसिस पे आप लोग कोशिश कीजिएगा गैस करने का। ये क्या लगता है कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, किसी को आइडिया है? जस्ट हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन छोड़ दिया खाली, कंडीशन में लिख दिया 80 और अपडेट में कुछ लिखा ही नहीं, क्या होगा? किसी के पास कोई इसका आंसर है, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? एनीवन? एक आपको ऑनेस्ट बात बताते हैं, हमको ना कुछ बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, तो हम आपको इस चीज को इसीलिए बताते हैं, एक बार नहीं दोस्त गलत है, हम आपको बस यही बताते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ तो लीजिएगा, यूट्यूब पे एक टारगेट होता है 80 बार, नहीं नहीं,
यूट्यूब पे एक टारगेट होता है कि यूट्यूब ना मतलब आपको उतना ही बात बताता है जितना आपको आसानी से समझ में आता है। समझ में आया? और इसी चीज के लिए आप बस यूट्यूब वाले लूप में फंसे रहते हैं। इनफाइनाइट, हाँ प्रिया बिल्कुल सही है, करेक्ट। इनफाइनाइट इसलिए हो क्योंकि 80 आप क्या है, नन जीरो नंबर है, तो ट्रू हो गया, मतलब कंडीशन ट्रू। इनिशियलाइजेशन कुछ है नहीं, अपडेट कुछ नहीं, मतलब ऑलवेज इट्स लाइक यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू। तो वो क्या होगा, अनलिमिटेड प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रिया। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, इंट मेन एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, कहाँ हम क्या किए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये ऑपरेटर नहीं लगाया था हमने, देख रहे हैं, हेलो हेलो भर दिया, फिर खिचड़ी की तरह हेलो 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 हेलो, कितना सारा हेलो लेके आ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, यहाँ पे आप अगर सिर्फ ट्रू भी लिख दें, सिर्फ ट्रू लिख दें तो क्या होगा, सिर्फ ट्रू लिख दें तो क्या होगा, अनलिमिटेड, ये आपका वो लूप बन गया, वाइल लूप, ठीक है। हेलो 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 भर दिया, क्लियर, समझ में आया आप सभी को। इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि देखिए, एक्चुअल में यूट्यूब पे ना 10 मिनट में आपको लूप बता दिया जाता है, या फिर 2 मिनट में लूप बता देगा, कोई 1 मिनट के शॉर्ट्स में भी आपको लूप बता देगा। लेकिन लूप में हजार तरह के वेरिएशन आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपको ना हम एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है, एक एक्सपीरियंस बताते हैं। हम ना नॉर्मली जावा जो है पहले यूट्यूब से 2 मिनट 4 मिनट वाले यूट्यूब वीडियो पर करे, उसके बाद फिर हम लोग एक दुर्गा सॉफ्ट सॉल्यूशंस करके एक जावा का कोर्स है, वहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए। तो वहाँ पे ना इतना छोटा छोटा ये सब चीज हम लोग जावा में पढ़े थे, ठीक है। और फिर बाद में सी पे सेम हुआ करता है। तो इसको ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपको डेली 1 घंटे 2 घंटे करके ही सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो ये आपका फॉर लूप हो गया। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट एजेंडा की तरफ। जस्ट एक 5 मिनट्स का हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 20 मिनट्स में हम आपको फंक्शंस बताएंगे, ठीक है। 8:40 को शुरू करेंगे। कितने लोग चाहते हैं क्लास को इसके आगे कंटिन्यू करना, रेज योर हैंड। जो लोग चाहते हैं कि 2 घंटा रिकॉर्ड बना दिया जाए कि संडे को पढ़े हैं, ठीक है। अगर हम संडे को पढ़ा सकते हैं और पैसा बिना लिए, तो आप तो संडे को पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। ओके, इट्स अ ब्रेक, 5 मिनट्स करते हैं। चलिए मित्रों, फैन वगैरह हम बंद कर देते हैं, वरना हमको आवाज फैन का जीने नहीं देगा। अब हम आपको बताने वाले हैं और फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। फॉर्म वगैरह अपने हिसाब से आप लोग फिल कर लीजिएगा। और एक और बार हम लिंक डाल देते हैं, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, सब मिलेगा। एट फाइव सेवन फाइव, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे फंक्शंस के बारे में। ये हमने फॉर्म वाली चीज बंद कर देते, इसकी कोई नीड नहीं है। बेसिकली हमको ढूंढना है अपना कोड एडिटर, ये बिल्कुल अपना कोड एडिटर, ठीक है। अब इसमें ना अभी तक जो हम कोडिंग कर रहे थे, ऐसे समझिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ना कुछ कोड को, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं, ठीक है, हेलो, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये चीज़ जब हम इसको एक काम कर सकते हैं, इसको काहे ही 2 बार में लिखें, एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। या फिर ना एक हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं नेम के लिए डेटा टाइप क्या सही रहेगा, सबसे सुटेबल डेटा टाइप, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं, आपको स्ट्रिंग लिखना है, सबको याद हो गया, पढ़िए। रन करेंगे, आपको पता है कुछ एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ये हमको पहले ही शायद दिख गया था। अच्छा, ये बोल रहा है कि आप शायद एम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक और यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। रन करेंगे तो आप देख रहे हैं हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग आ गया। और हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग कैसे आएगा दोस्तों, हेलो और हर्षित गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया ना कि मतलब यहाँ पे स्पेस हमने नहीं लगाया था, ठीक है, स्पेस लग गया। अब आप देखें क्या होगा, हेलो हर्षित
गुड मॉर्निंग आ रहा है तो गुड मॉर्निंग नेम हर्षित के बाद जस्ट चिपक के आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के स्पेस दे देंगे। मतलब हेलो हर्षित वाला पोर्शन होगा, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद एक स्पेस, और स्पेस के बाद गुड मॉर्निंग। ठीक है, रन करेंगे तो क्या आ गया, हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग, एक्सीलेंट चलो। ठीक है, हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग हो गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, ये जो नाम हम पास कर रहे हैं ना, ये नाम हम लोग बहुत बारी करवाएं। ठीक है, हर्षित के लिए, शुभम के लिए, सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रिंट कराएं। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जैक्ट लाइन को, ठीक है, इस एग्जैक्ट लाइन को हम लोग एक नाम में डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसा ना प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, उसके बाद अ, सिर्फ इतना ही मान लेते हैं, वैसे भी फंक्शन लंबा कर लेते हैं। जैसे फॉर लूप में ना बहुत सारा कोड हो सकता है, इफ के अंदर बहुत सारा कोड हो सकता है, वैसे ही आप क्या करते हैं, जस्ट कुछ कोड को सिर्फ एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये इंट मेन के ऊपर आप फंक्शंस बनाते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा क्या, जहाँ पे मतलब कॉल होगा, जहाँ पे इस फंक्शन को चलाया जाएगा, क्या यहाँ वहाँ पे कुछ रिटर्न करेगा, कुछ वापस भेजेगा, तो नहीं। अगर कुछ नहीं भेजेगा तो वॉइड लिखेंगे। इस फंक्शन का नाम क्या होगा, तो बस इस फंक्शन का नाम होगा ग्रीट। ग्रीट के अंदर ये हम, जैसे ये मेन फंक्शन के अंदर हम लोग बनाते थे ना, मेन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। अब ग्रीट कुछ रिसीव करेगा तो वह इसमें रिसीव करेगा, अगर ग्रीट कुछ लेगा तो यहाँ से रिसीव करेगा, और ग्रीट क्या करेगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ग्रीट क्या क्या लेगा वो हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं, और ग्रीट क्या क्या करेगा वो हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रीट भाई साहब तुमने एक स्ट्रिंग एन नाम का ले लो। ठीक है, एक एन नाम का स्ट्रिंग ले लो, एन में मतलब कुछ भी एक स्ट्रिंग लो और उसको एन में रख लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बाय द वे ये नेम डिक्लेयर नहीं होगा, एन भले ही आएगा, एन तो यहाँ से आएगा ना, एन आएगा, तो हेलो एन और गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है सबको। वॉइड ग्रीट क्या करेगा, ये बस एक स्ट्रिंग रिसीव करेगा। ठीक है, जस्ट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिसीव करेगा, और उस, अच्छा अभी बहुत ज्यादा है, एक मिनट रुक जाइए, अभी भी बहुत ज्यादा आ रहा है। हेलो, थोड़ा बहुत आएगा, भगवान की भक्ति वालों को हम मना नहीं कर सकते, तुरंत सब तुरंत उनको बोल देगा कि तू देशद्रोही है। ठीक है, हेलो, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ये जो नेम है ना, हम लोग ऐसे कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल करने का सिस्टम क्या है, ग्रीट लिखना है। ठीक है, ग्रीट में आप अगर हर्षित को ग्रीट करना चाहते हैं, यहाँ पे पास करेंगे एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग बस आपको यहाँ पे देना है, वही स्ट्रिंग जाके यहाँ पे एन में स्टोर होगा। स्ट्रिंग एन इक्वल टू हर्षित, ऐसे समझ लीजिए, ये जो हर्षित है जाके एन में स्टोर होगा। अब इस पूरे फंक्शन में आप एन कहीं पे भी यूज करेंगे, इस पूरे फंक्शन में आप एन कहीं भी यूज करेंगे, तो एन में आप जो भेजे हैं वही चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रीट हर्षित करेंगे तो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग हर्षित प्रिंट हो जाएगा, हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक और किसी और भाई साहब को ग्रीट कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम रवि भाई जी को ग्रीट करा देते हैं, रवि हमारे प्रिंसिपल सर का नाम है, तो गुड मॉर्निंग रवि, सॉरी हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि गुड मॉर्निंग बोलने के बाद ये अपना बात खत्म नहीं कर रहा। हम बोल रहे हैं कि भाई गुड मॉर्निंग बोलो, लेकिन लाइन खत्म करो, अपनी बात पूरी करो। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया है, वेरी गुड। हमको अभी याद आया कि हम देख लेते हैं कहीं ऑन तो ना छोड़ दिए, सॉरी। हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग, हेलो रवि गुड मॉर्निंग। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे ग्रीट फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। ग्रीट फंक्शंस में क्या होता है, आप जस्ट कुछ आर्गुमेंट पास करें, ये नाम हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ग्रीट, मीट, स्ट्रीट, ईट, प्लीट, जो भी बनाना बनाइए। यहाँ पे आप कुछ नाम पास करेंगे, मान लीजिए हम लोग पास कर देते हैं राकेश। ठीक है, तो क्या होगा, राकेश जी को ग्रीट किया जाएगा, हेलो राकेश गुड मॉर्निंग। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया फंक्शंस, कितने लोगों को पल्ले पड़ गया फंक्शंस एक बारी में, जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतने पे इसको वो कर लेते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ बताने वाले थोड़ा सा मतलब कि और इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इसको वहां पे लगाना पड़ेगा, ये कहाँ पेस्ट हो गया, नीचे पेस्ट करना।
सही है, ये आपका ग्रीट वाला फंक्शन वाला लग गया। अब जो हम चीज बताने वाले, हम यहाँ पे क्या पास करते हैं, एक दूसरा आर्गुमेंट भी हम बोलते हैं। देख भाई, ये ऐसे ही मत दो, हमको ना एक और आर्गुमेंट दो। तो ये आर्गुमेंट क्या होगा, एक इंट एन होगा। ये बताएगा कि कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है, मतलब कितनी बार ग्रीट करना है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज लिखेंगे, सिंपल फॉर, आप लोग फॉर लूप यूज करना सीखे इसलिए बता रहे हैं। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। फिर आई को चलाएंगे कहाँ तक, आई लेस देन कहाँ तक चला दे, एन तक चला देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं हर बारी, ठीक है। बस हो गया। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, आपको पता है जैसे इफ के अंदर ना बिना ब्रैकेट के भी आप लिख सकते हैं अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखना है। वैसे ही फॉर लूप के अंदर भी अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट रखना चाहते हैं तो आप ये बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, मतलब ये ब्रैकेट बिना लगाए भी डायरेक्टली भी आप रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। फॉर लूप के अंदर हमने सिर्फ एक चीज लिखा है, ये हेलो गुड मॉर्निंग कितनी बार प्रिंट कर रहे हैं, एन टाइम्स। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कितनी बार चाहिए। तो हम बोल रहे हैं हर्षित जी को 4 बार गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, प्रिंसिपल साहब को 8 बार बोल दीजिए, राकेश जी को 2 बार ही बोलिए, ठीक है। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही ऑर्डर में हमको दिखेगा। आई थिंक इंट एन तो कहीं पे कुछ घपला हुआ, फॉर लूप कंफ्लिक्ट डिक्लेयरिंग एन, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम हुआ, आप लोग समझे क्या। एन नाम का एक ऑलरेडी वेरिएबल बना चुके जो कि स्ट्रिंग टाइप का, फिर से एन नाम का नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, इसको क्या बताते हैं, इस स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं, इसको ना नेम कर देते हैं, ठीक है, इसको नेम कर देंगे, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, सही भी लग रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझिए नेम में आएगा, जो भी यहाँ पे पास होगा हर्षित वो नेम में जाएगा, एज इट इज नेम के जगह पे नेम लग जाएगा, ठीक है। ये आपका एन से ये डिसाइड हो कितनी बार बोलना है। तो हेलो हर्षित गुड मॉर्निंग 4 बारी, और प्रिंसिपल साहब को 8 बारी, 2 बारी राकेश जी को, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, और जरूरी नहीं सारे आर्गुमेंट सेम टाइप के, अलग अलग टाइप के भी, हर्षित फोर रवि रवि, मतलब वhatever कर सकते हैं। समझ गए आप सभी फंक्शन आर्गुमेंट पास करना, क्लियर है। एक और चीज कर सकते हैं, पता है आपको, देखिए ऐसा आप कर सकते हैं कि आप ना एक और वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप एक और वर्ड बना सकते हैं, सॉरी एक और फंक्शन बना सकते हैं जिसका नाम ग्रीट हो। लेकिन आप ऐसा दो दो सेम आर्गुमेंट नहीं रख सकते, आप कुछ ऐसे बना सकते हो। आप एक बात देखेंगे, ये भी ग्रीट वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से ग्रीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यूजर से सिर्फ ये पूछ रहा है कि किसको ग्रीट करना है। तो दो दो ग्रीट फंक्शन आप बना सकते हैं। एक ग्रीट फंक्शन क्या कर रहा है आपका, एक ग्रीट फंक्शन क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किसको ग्रीट करना है और कितनी बार करना है। तो अगर आप बोलते हैं आकाश को ग्रीट करो 10 बार करो, तो गुड मॉर्निंग हेलो आकाश गुड मॉर्निंग, हेलो आकाश गुड मॉर्निंग, हेलो आकाश गुड मॉर्निंग 10 बार ही होगा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, बस नाम बताओ और ये बताओ कि उसको, मतलब जस्ट जिसका भी नाम बोलो उसको ग्रीट कर देना। तो आप देख रहे हैं इसको भी हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए क्या लिख दिया, निशा लिख देता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे कि जब रन होगा तो ये सब ये वाला भी चलेगा, गुड मॉर्निंग निशा। तो ये क्या कर रहा है कि जब भी आप सिर्फ निशा पास करेंगे ना, तो कोई ऐसा फंक्शन हो जो सिर्फ एक स्ट्रिंग ले रहा हो। तो हाँ, एक तो है ग्रीट नाम का जो सिर्फ एक स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो कभी कभी आप सेम नाम का दो दो फंक्शन बना सकते हैं, सेम नाम का दो दो फंक्शन बना सकते हैं, दोनों का नाम आप देख रहे हैं ग्रीट ग्रीट ही रख दिया। तो कॉलिंग के टाइम में दोनों ग्रीट से ही कॉल हो रहा है, ग्रीट से ही बुलाया जा रहा है। बस डिफरेंस क्या है, दोनों में आर्गुमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे आर्गुमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे आर्गुमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग और एक इंट है, यहाँ पे क्या एक सिर्फ एक स्ट्रिंग है। तो क्या इसी से दोनों में मतलब ना डिफरेंशिएट होता है, दोनों में अंतर पता किया जाता है। जब कॉल होता है तो उस टाइम इसी से अंतर पता चलता है कि आपको कौन सा वाला ग्रेड चाहिए, ठीक है। और इस चीज को बाय द वे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रकार है। अब बहुत सारा बात हम बोल दिए, समझ में तो नहीं आ रहा होगा। बस ऐसा समझिए कि ये ना एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं। नाम सबका अगर जरूरत पड़े तो सेम रख सकते हैं, लेकिन सबका काम डिफरेंट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, आर्गुमेंट डिफरेंट रखना पड़ेगा। और इस पे इसके अंदर आप कुछ और देख रहे हैं, आप इसमें हम लोग फॉर लूप लगा के कैसे कैसे प्रिंट कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली प्रिंट कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीकों से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या फिर से बता दें, ये वाला फंक्शन या नीचे वाला वर्ड ग्रिड, तो जस्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि ऐसा एक मेथड होता है, ठीक है।
नॉर्मल मेथड को मेथड बोलते हैं, और उसी नाम का दो दो मेथड बना दे तो उसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, पूरा ही बढ़िया, ज़्यादा हो गया। कितने लोगों को लगता है ज़्यादा हो गया? रेज योर हैंड अगर आपको लगता है ये समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ा, हैंड रेज कर सकते हो। पल्ले नहीं पड़ा क्या? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा हम बोलते हैं, मान लीजिए देखिए फंक्शंस कुछ नहीं होता, फंक्शंस क्या होता है, 4 लाइन कोड बुला सकता है। ठीक है, फंक्शन क्या कर सकता है, कुछ लाइन ऑफ कोड बुला सकता है। अब मतलब यहाँ पे समझिए 3-4 लाइन ऑफ कोड आ जाएगा, वो चलेगा ग्रीट की जगह। तो क्या बोले, ग्रीट फंक्शन जैसे आप कॉल करो उसमें आप हर्षित और 4 दे रहे हैं, हर्षित और 4 दे रहे हैं, मतलब क्या है, ये ढूंढेगा कि क्या कोई ग्रीट नाम का फंक्शन बना हुआ है। जैसे आप ग्रीट के साथ ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो क्या करता है, ग्रीट नाम का कोई फंक्शन ढूंढता है। इसको देखता है, अच्छा दो दो ग्रीट बना हुआ, एक ग्रीट तो यहाँ बना रखा, तुम एक ग्रीट यहाँ बना रखा। अब बोलेगा कि दोनों में से ग्रिड कॉल करे तो करे कौन सा। तो यहीं पे एक डिफरेंस आता है कि आप जब दो दो ग्रिड बनाए ना, ये आपका सी प्लस प्लस आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब इसमें वार्निंग है, अगर आप दोनों सेम सेम बनाना शुरू करते हैं, मतलब यहाँ दोनों जगह सेम कर देंगे ना, तब आपको बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस क्या करना है, दो दो ग्रिड बनाने बनाइए, बेझिझक बनाइए, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों का आर्गुमेंट यहाँ डिफरेंट हो और यहाँ डिफरेंट हो। तो जब कॉल होता है ग्रीट, तो आप देख रहे हैं पहला वाला ग्रीट क्या कर रहा है, हर्षित नाम और साथ में नंबर पास कर रहा है। तो इससे पहला वाला देखिए, जब भी ग्रीट कॉल किया जाता है तो पॉसिबिलिटी दोनों होता है कि ये या ये कोनो कॉल हो, कोई भी कॉल हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉल वही होगा जिसका आर्गुमेंट मैच करेगा। जैसे देख रहे हैं ये स्ट्रिंग और नेम, स्ट्रिंग के बाद नेम मैच कर रहा है, इससे दूसरे वाले से मैच कर रहा है क्या आर्गुमेंट। ऐसे समझिए, जब भी हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं तो जहाँ जो वैल्यू, जिस टाइप का वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, अगर डोर पे वैसा ही रिसीविंग हो, ठीक है, डोर पे वैसा ही रिसीविंग हो। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो चीज को रिसीव करने का जगह एक नेम और एन, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला आपका फंक्शन कॉल होगा, और ये नेम एन लेने के बाद आपको पता ही है क्या करता है, नेम एन को अपने हिसाब से प्रिंट कर देता है, उसी नेम को उतनी बार प्रिंट कर देगा। अब देख रहे हैं इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रवि 8 बार पास कर, तो रवि को 8 बार प्रिंट कर दे रहा है, राकेश 2 बार, तो 2 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, निशा, यहाँ पे लेकिन नंबर नहीं बता कि कितनी बार प्रिंट करो। तो ये देखा कि कोई ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, तो दिखा कि एक ऐसा ग्रीड नाम का फंक्शन है जो सिर्फ स्ट्रिंग लेता है। तो ये वाला कॉल पे एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, यहाँ पे अगर ऐसे आप कर दें, अब क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, सब एक एक बारी आएगा, दूसरा वाला फंक्शन नहीं चलेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला फंक्शन, सॉरी फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं चलेगा, दूसरा वाला चलेगा और सब पे प्रिंट हो जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन, जो लोग भी कंसर्न रेज किए हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन, 4 नेम के साथ कॉल किए, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, हेलो नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिक्कत इसमें हो रहा है कि कभी कभी क्या करते हैं ना हम लोग, मेथड देखिए, ये जो ग्रीट मेथड है ओवरलोडेड है। मतलब एक तरह से तो इसको कॉल किया जा सकता है नॉर्मल नेम के साथ, नॉर्मल नेम के साथ क्लियर कॉल किया जा सकता है, नॉर्मल नेम के साथ कॉल करेंगे तो नॉर्मल नेम वाला पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें ये डिसाइड कर देते हैं कि देख भाई हम क्या कर रहे हैं, तुमको ये भी बता रहा है कि 0 बार प्रिंट करना है, देखो एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, 0 बार जैसे ही बोल रहे हर्षित को प्रिंट करो, तो आप क्या देखेंगे, हे भगवान हर्षित तो आया ही। ठीक है, जब भी आप 0 पास कर देते तो क्या हुआ, ये वाला लूप, ये वाला मेथड आपका चलेगा। ठीक है, इसमें डिसाइड किया जाएगा कि अच्छा 0 टाइम मतलब ये i इक्वल टू 0, i लेस देन n, मतलब 0 <0 कंडीशन पहले ही फॉल्स, ये पूरा लूप चला नहीं और ये एग्जीक्यूशन खत्म, मतलब प्रिंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप ग्रेड कॉल करते हैं, फिर ये वाला पूरा कोड चला, इस टाइम क्या हुआ आपका, वो हो गया, क्या कहते हैं इसको, रवि कॉल हुआ रवि के लिए, तो रवि के लिए जो भी था प्रिंट हो गया। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जो भी पूछ रहे तो रंजना या फिर जो भी लोग, अगर क्लियर हुआ तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो आप रिपीट लिख सकते हैं। क्लियर के लिए सी लिख सकते हैं, रिपीट के लिए आर। अगर क्लियर हुआ तो क्लियर लिख सकते हैं, हम चैट्स चेक कर रहे हैं। जस्ट कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये कॉलिंग डेटा डिसाइड कर सकते हैं, और डिसीजन होता है आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर हम इसमें पास करते हैं निशा में मान लीजिए 5 टाइम्स, तो आप देखेंगे निशा वाला 6 गिनती, कोई बात नहीं 6 बार आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं निशा 6 बार आ गया, हर्षित 0 बार आया ही नहीं, राकेश भैया और रवि जी 1 बार आया। ठीक है, ये आपका 6 बार आया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। दिस वाज इट फॉर द डे गाइस, फंक्शन ओवरलोडिंग आप लोग समझ गए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, जैसे कि अरेज पढ़ सकते हैं, स्ट्रिंग्स पढ़ सकते हैं, इसके अलावा और भी जो मेन चीज़ है सी प्लस प्लस का, वो है सी प्लस प्लस का हार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में अभी तक हम लोग कोडिंग करा रहे थे, कल से नहीं, अराउंड आप क्या समझ लीजिए, कल तो हम लोग स्किल प्रोग्रामिंग पढ़ाए, जो लोग भी पेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पेड क्लास करना ही है, या फिर ऑलरेडी आप कहीं कर रहे हैं, तो आप पहले बात कीजिए हमारे टीम मेंबर से, आप लोग को जरूर इस चीज़ में हेल्प करेंगे दोस्त।
अभी तक हम जो बताएं वो समझ में आ गया तो आप ये भरोसा रखिए कि जो हम आगे पढ़ाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है आप अपने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में रेफर करते हैं। आपके साथ कुछ भी इशू हो, किसी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार हमारे हमसे बात कीजिए, या फिर हमारे टीम में भी अभी आपको 3-4 लोग दिखते होंगे जो आपको कोर्स ज्वाइन करने के बारे में बताते होंगे, उन लोगों से पूछिए। और हम ये श्योर करते हैं कि हम लोग अपना अपना जितना लेवल तक हो सकता है पूरी कोशिश करता है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए। इसी वजह से फ्री क्लासेस हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। ठीक है, बाय बाय। और ऐसे समझिए, पढ़ाना हम लोग का मकसद है, पैसा लेना मजबूरी है। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि पैसा लेना मजबूरी है, सॉरी सॉरी ऐसे उल्टा बोलते हैं, पढ़ाना उन लोग का मजबूरी है क्योंकि पैसा ले रहे हैं। तो वो वाला बात यहाँ पे नहीं होगा। अटेंडेंस ऑलरेडी ट्रैक किया जा रहा है, आपको बता दें यहाँ पे अटेंडेंस ट्रैक हो रहा है। तो कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट भेजता है कि हाँ हम क्लास ज्वाइन किए, तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई करेंगे ये रहा आज का क्लास। लगभग